बीवी बाल बच्चों की खातिर 5-5 रात हॉस्पिटल में हम जाग जाते हैं और बच्चों को खिलाने के लिए फैक्ट्री के दरवाजे पे रात भर 12 घंटे लाठी लेकर दरबानी करते हैं 10,000 रुपए कमाने के लिए ताकि बाल बच्चे मेरे भूखे ना हो जाए। लेकिन वो तहज्जुद की नमाज जिसके पढ़ने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, और ये तहज्जुद की नमाज कब्र के लिए रोशनी का काम देती है। ये तहज्जुद की नमाज मैदान हश्र की वहशत को दूर करने का काम देती है। ये तहज्जुद की नमाज आदमी को खूबसूरत बना देती है। 1 करोड़ रुपए का क्रीम एक तरफ, तहज्जुद का एक सजदा एक तरफ। तहज्जुद की नमाज खूबसूरत बनाती, नहीं तो आप नमाज पढ़ के आप देख लें, तहज्जुद की नमाज पढ़ के देख लें। तहज्जुद की नमाज रात में बंदा पढ़ता है, शौक से पढ़ता है, रियाकारी से बच के पढ़ता है, इसलिए तहज्जुद की नमाज मालदार भी बनाती है, तहज्जुद की नमाज खूबसूरत भी बनाती है, तहज्जुद की नमाज कब्र की वहशत को भी दूर करती है। अमेरिका की औरतों की तंजीम के एक लीडर ने कहा था कि मुसलमान बहनों को क्रीम लगाने की चेहरे में कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ उनके पैगंबर ने जो 5 वक्त नमाज पढ़ने का आदेश दिया है, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ लें, उससे पहले जो वुजू करती हैं जिसमें फेस वॉश हो जाता है, वो वुजू करती रहें, सजदा थोड़ा सा लंबा कर दे, क्योंकि सजदे की हालत में यह फेस नीचे होता है और यह हार्ट जो ब्लड सप्लाई करता है, इनपुट और आउटपुट करता है, यह हार्ट ऊपर हो जाता है, फुल मिकदार में चेहरे और सर की सारी रगों में ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। वो कहती हैं कि ये अगर यकीन नहीं आए तो लंबा सजदा करें और सलाम फेरने के बाद आईने में अपना चेहरा देखें, ये लंबा सजदा उसके चेहरे को हसीन बना देता है। कोई क्रीम, कोई लैक्मी, कोई फेयर एंड लवली लगाने की कोई जरूरत नहीं। कोई ब्यूटी पार्लर में जाके 1 घंटा तक सजने सवरने, एक क्रीम लगाया फिर कपड़े से पोंछा, एक क्रीम लगाया फिर कपड़े से पोंछा, एक लगाया फिर पोंछा, एक लगाया फिर पोंछा, 1 घंटे तक वहां चेहरा पोंछवाने की कोई जरूरत नहीं है। वह सिर्फ 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़े और हर नमाज से पहले वुजू करें। वुजू में हैंड वॉश, फेस वॉश, लेग वॉश सब है, और नमाज ठहर कर पढ़ें और सजदा थोड़ा लंबा कर दें। न चेहरे पे दाना निकलेगा, न चेहरा कभी फेडेड होगा, यह सजदा उसे हसीन और जमील बना देगा। ये बात तो हम कहते ही हैं, मगर अमेरिकन वीमेन काउंसिल की एक सरकर्दा लीडर मिसेस जेडी बीचर, उसने अपना रिसर्च बयान किया है कि नमाज जन्नत ले जाएगी, वह अपनी जगह है, मगर दुनिया में ये नमाज हुस्न और खूबसूरती भी अदा करती है। ये काफिर की समझ में तो बात आ गई कि नमाज खूबसूरती भी देती है, लेकिन मोमिन नहीं समझ पाया। मोमिन, यही वजह है कि मस्जिदें वीरान हो गई, जलसे हमारे उजड़ गए, मदरसे हमारे उजड़ गए। मोमिन को सिर्फ अभी माल चाहिए। काफिर को मैंने देखा अपनी आंखों से, अभी भी एयरपोर्ट पे देखा, वहां सब एक बड़ा बड़ा झोला होता है, उस झोले में 1-1 हजार वाला माला होता है। लोग नहीं देखे कि अंदर माला है, इसलिए उस झोले में ये हाथ घुसा देता, देखे होंगे आप। वो खास करके जैन लोग ज्यादा करते हैं, और बुद्धिस्ट लोग उसमें हाथ घुसा देता है और ऐसे ऐसे आंख बंद करके अपना पढ़ता रहता है। हवाई जहाज में भी मैंने देखा पढ़ते थे। मैंने कहा ये हदीस पाक में तो हमारे लिए आया था कि जो 1000 बार दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह उसके बदन पे जहन्नम की आग को हराम कर देगा। वो दलाइल खरा शरीफ में जो बाब है दुरूद का, उसमें एक हदीस ये पाक है, जो 1 बार पढ़ेगा 10 नेकी मिलेगी, जो 10 पढ़ेगा 100 नेकी मिलेगी, जो 100 बार पढ़ेगा 1000 नेकी मिलेगी, जो 1000 बार पढ़ेगा हर्रमल्लाहु जसदहु अलन्नार, अल्लाह ताला उसके बदन को जहन्नम की आग पर हराम कर देगा। हमारे बुजुर्गाने दिन देखे, हमारे नकीब साहब भी थक गए। हमारे हाँ जाहिर सी बात है, खाना नहीं खाने जाना है, खाना खाने के लिए जाना है, खाना खाने के लिए। तो अब महबूब जफर के टाइम में भूख नहीं लगी, सोहराब देवरियाई के टाइम में भूख नहीं लगी, अब जब एक बंदा कुरान हदीस सुनाने आया तो भूख लगी। जब जाहिर सी बात है, होना ही है, ये तो नेचर से भी बगावत नहीं कर सकता है ना। भूखा आदमी 4 घंटा रह सकता है, लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं रह सकता। इसलिए हमें कफील अंबर से कोई शिकायत नहीं है, हमें शिकायत यह है कि जो सिस्टम हमारा है उस सिस्टम से शिकायत है।
सिस्टम, चूंकि आदमी नेचुरल पेशाब लगेगा जाना होगा, पखाना लगेगा तो जाना होगा, आदमी को भूख लगेगी तो खाना पड़ेगा। अब आदमी ही तो है, बगैर खाए हुए कैसे अंदर रह सकता है। अब हमारे मेहमान आ रहे हैं और सब लोग आ रहे हैं, सरबंदी का टाइम हो रहा है। मगर सरबंदी से पहले मैं कुरान शरीफ की 5 आयतें पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, और उन 5 आयतों में कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, वो सारी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसके बाद ही सरबंदी होगी, चाहे 5 बात बताने में 5 घंटा क्या ना हो जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, बैठ जाइए। 5 बात बताने में 5 घंटे क्यों ना हो जाए। आप बैठेंगे ना, आप तैयार है ना? अब वो 5 मिनट में हो जाए या 5 घंटा में हो जाए, मगर वो 5 बातें आप सुन के आप जाएंगे। चूंकि जो बच्चा कुरान पाक पढ़ने वाला, कुरान पाक पढ़ के हाफिज बना है, जो कुरान शरीफ उनको तोहफे में दिया जाएगा, हदिये में। इस कुरान शरीफ के अंदर क्या है, उसी अंदर में से 5 बातें मैं आप तक पहुंचाऊंगा, उसको आप गौर से सुनिएगा। वो 5 बातें अभी जो मैंने आयत पढ़ी है, इसके अलावा वो 5 बात है, ये अलग से बात है। ये बात तो मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया, इसमें जो कुछ कहा गया है। इसके बाद 5 आयत मैं पढ़ूंगा, उसको गौर से सुनना पड़ेगा। आपको सुनेंगे ना आप लोग सारे लोग मिलकर के? एक बार जोर से बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज देखते हैं कि भोजपुरी हारता है या पूर्णवी हारता है। पूर्णिया का रहने वाला हूं मैं, पूर्णिया में कौन जीतने वाला है सबको मालूम है। तो पूर्णिया के मैं रहने वाला हूं और आप भोजपुर के रहने वाले, आप सोनपुर के इस पार के हैं और हम सोनपुर के उस पार के हैं। आप गंगा के इस पार के हैं और हम गंगा के उस पार के हैं। गंगा के उस पार वाले को आदमी समझता है कि जंगली है, ऐसे होता है। गंगा के उस पार वाले को लोग गैर तरक्की याफ्ता कहते हैं, और गंगा यानी अनडेवलप, और गंगा के इस पार के लोगों को तरक्की याफ्ता कहते हैं। लोग बोलते हैं, अब आदमी का मुंह है कुछ भी बोले। अमेरिका वाला बोलता हम सबसे बड़ा, इंडिया वाला बोलता हम सबसे बड़ा, चाइना वाला बोलता हम सबसे बड़ा, जापान वाला बोलता हम सबसे बड़ा, हिंदुस्तान में भी गुजराती बोलता हम सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश वाला बोलता हम सबसे बड़ा, कर्नाटक वाला बोलता हम सबसे बड़ा, चेन्नई वाला बोलता हम सबसे बड़ा, और हम बोलते हैं कोई बड़ा नहीं है, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है। और जो अल्लाह की इबादत करे वही सबसे बड़ा है। न कोई काला बड़ा है, न कोई गोरा बड़ा है, न कोई पठान बड़ा है, न कोई शेख बड़ा है, न कोई जुलाहा बड़ा है, न कोई नदाब बड़ा है। मेरा कुरान कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। The most respectable near Allah is one who is God fearing person. सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। कोई शेख और पठान, कोई नदाफ और जोलाहा बड़ा नहीं, जो अल्लाह की इबादत करे वही सबसे बड़ा है। जिसके दामन में गुनाह कम है वही सबसे बड़ा है। 1000 बार गुनाहों की कीचड़ में धंसने वाला, चाहे वो अमेरिका में पैदा हो, बेईमान जिसके पास ईमान नहीं है, चाहे वो मदीना में क्यों ना पैदा हो, वो हमारे नजदीक कोई वैल्यू उसका नहीं है। और हिंदुस्तान के भोजपुर के देहात में, छतरपुरा में अगर कोई ईमान वाला हल जोतता है, वो ईमान भी है, नमाज भी उसके पास है, तो मदीना में पैदा होने वाले काफिर से करोड़ों गुना ये हिंदुस्तान का देहाती हल जोतने वाला अच्छा है। यही है इस्लाम, यही है इस्लाम। ऐसा नहीं कि कोई शहर में पैदा हुआ तो बहुत अच्छा है, देहात में पैदा हुआ तो वो हकीर है। आजकल देहात के बच्चे ही डीएम बन रहे हैं और शहर वाले अपना झाल बजा रहे हैं। अब साहब जितने भी मौलाना मौलवी हैं सब गरीब घर के बच्चे हैं, सब देहात के हैं, शहर के बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। ये बगल में जहानाबाद है, बगल में अरवल है, पटना है। पटना शहर के कितने बच्चे पढ़ते हैं मदरसे में? अरवल टाउन के कितने बच्चे पढ़ते हैं मदरसे में? जहानाबाद शहर के कितने बच्चे पढ़ते हैं? बगल में औरंगाबाद है। अब सर्वे कर लें, पूरे शहर में 20 लाख की आबादी है, तो कितने बच्चे पढ़ते हैं? देहात में एक तरफ से एक 100 मौलाना मिलेगा आपको देहात में। लेकिन जिस दिन उस देहात में भी पैसा आ गया, माल आ गया, फॉर्च्यूनर दौड़ने लगा, फिर वहां भी लोग अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाना छोड़ देगा, क्योंकि माल नहीं है, इसीलिए बेसहारा है, मदरसे में डाल दो इसको। तो इसीलिए और लेकिन जब 10-20 साल के बाद जब देहात में भी खूब माल चला जाएगा, मदरसे में एक बच्चा नहीं मिलेगा पढ़ने वाला। तो अल्लाह करे कि लोग गरीब रहें ताकि आलिम पैदा होते रहे। सुभान अल्लाह।
हदीस में आया है कि कुछ लोग मालदार हैं तो मोमिन हैं, जिस दिन वो गरीब बने काफिर हो जाए। और कुछ लोग गरीब हैं मोमिन हैं, और जिस दिन वो मालदार बने काफिर हो जाए। अब कोई नहीं जानता कि गरीबी में ये मोमिन रहेगा या मालदारी में मोमिन रहेगा, कोई नहीं जानता। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है, जब तुझको मालूम नहीं है कि कल व्हाट विल हैपन टुमारो, कल क्या होगा, कल क्या होने वाला है, तू अपने बारे में भी नहीं जानता कि मैं मालदारी में मोमिन रहूंगा या गरीबी में, तो बस सरे तस्लीम झुका दे रब के सामने और बोल इलाही मेरे लिए भलाई जिसमें है वो अता फरमा। अगर गरीबी में मेरा ईमान सलामत रहे, मालिक मुझे गरीबी दे के सब्र दे दे, और अगर मालदारी में ईमान सलामत रहे तो मालदारी देकर हमें तकवा की दौलत अता फरमा दे। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि राजी बरेजा रहना, खुदा की तकदीर पे राजी रह। और हुजूर फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नसीहत करते हुए जो 5 बातें आपने कही थी, उसमें से एक बात ये कही थी, अबू हुरैरा अल्लाह की तकसीम पे राजी हो जा, तू सबसे बड़ा मालदार हो जाएगा। अल्लाह ने तेरी तकदीर में जो लिख दिया, जितनी रोजी लिख दिया, ज्यादा हाथ पैर मत मारना, ज्यादा मालदार बनने की दुआ मत करना, बल्कि तकदीर पे राजी रह, तू सबसे बड़ा मालदार हो जाएगा। एक बाल्टी पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझे, बर्फ डाला हुआ पानी पी रहा है, प्यास ही नहीं, पीने में अच्छा लग रहा है मगर प्यास नहीं बुझ रही है, ये अजाब है अल्लाह की तरफ से, ये पनिशमेंट है कि पेट फट जाएगा उसका। एक बाल्टी पानी में बर्फ डाला हुआ है, पी रहा है, प्यास ही नहीं बुझ रही है, ये सजा है। एक गिलास पानी पिया, आसूदा हो गया, ये एक गिलास पानी वो 10 बाल्टी पानी पीने से बेहतर है। इसीलिए वो 1 रुपया जो हलाल से आया, अब बंदा उस पर सेटिस्फाइड है, मुतमईन है। वो करोड़ कमाने के बाद जो बंदा बेचैन होता है कि और चाहिए, वो सजा है। और 1 टाका देकर सबर दे दिया तो उससे बड़ा धनवान कोई नहीं, उससे बड़ा मालदार कोई नहीं। असल चीज है पेशेंस, असल चीज है कंटेंटमेंट, असल है तवक्कुल, असल है यकीन, असल है अल्लाह पर भरोसा। ये भरोसा खत्म होने की वजह से करोड़ों कमाने के बाद भी जानवरों जैसा आदमी करता है, कर्ज के बोझ में दबा है। जहां 1 टका था तो कोई तमन्ना नहीं थी, 1 करोड़ हाथ में आया तो अब मकान शहर में खरीद लेंगे, अब मकान शहर में खरीदेंगे, जमीन ये 10 बीघा का प्लॉट है, इसको खरीदेंगे, तब उसकी कीमत है 5 करोड़, ये इसके पास है 1 करोड़, मगर दिल में लालच है कि अब 1 करोड़ है तो जब जमींदार बन जाए शहर में जमीन खरीद ले। ये शहर में जमीन खरीदने गया, वहां 1.5 करोड़ पैसा है, पास में 1 करोड़, मगर हिम्मत का था चलो कर्जा ले ले। अब कर्जा जहां लिया, मकान तो खरीद लिया, लेकिन ये 50 लाख जो कर्जा हुआ, उस कर्जा को अदा करने के लिए इसकी टोपी उसके सर पहनाता है, उससे लेकर के उसको पहनाता है, उससे लेके उसको पहनाता है। तो अब जो इसी तरह करता रहा, जिसका कर्जा ना अदा उसे मुंह चुरा के भागता रहता है, फोन स्विच ऑफ कर देता है, जिसका कर्जा लिया उसकी गली से जाना छोड़ देता है। ये बुज़दिली की जिंदगी, ये कर्ज के बोझ में दब के ये मुंह चुराने वाली जिंदगी, और कर्ज की वजह से जहर खाने का जो इंतजाम ये कर रहा है, ये किसने कहा? हुजूर से हट के जीने की वजह से आग लगी है जिंदगी में, बेचैनी है, अदमे इत्मीनान है, हवस है, मजीद की हवस है। ये सजा है अल्लाह की तरफ से। जब 1 करोड़ दिया था तुमको मस्त रहना चाहिए, लेकिन ये 1.5 करोड़ का प्लान बना के भिखारी से बदतर हो गया कि एक भिखारी को 10 टका दिया, वो 10 बार दुआएं देता है, हम मस्त रहता है। इसको 10 लाख भी कर्जा देते हैं तो शुक्रिया तक अदा नहीं करता, जो तुमको 50 लाख की जरूरत है, तो 10,000 से क्या होने वाला, 10 लाख से क्या होने वाला है। तो वो रुपया जो बेचैन कर दे, जो हवस जगा दे, उससे बेहतर है वो गुर्बत जिसमें बंदा सेटिस्फाइड रहे, जिसमें मुतमईन रहे। आज सारी दुनिया बेचैनी की आग में जल रही है, हवस और लालच की वजह से। अब दुनिया लौट के आके फिर वही कहानी पढ़ रही है कि नहीं, सब्र कीजिए, तवक्कुल कीजिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, कनात कीजिए, कंटेंटमेंट इज द बेस्ट हैप्पीनेस। अमेरिका के लोग जब अरबपति जहर खा के मरने लगे, वहां के दानिश्वर कहते हैं कंटेंटमेंट इज द बेस्ट हैप्पीनेस।
हिंदुस्तान के अरबपति जब फांसी के फंदे पे पटना में लटक गए, तब यहाँ के दानिश्वर कहते हैं सब्र बहुत बड़ी दौलत है, सब्र रखिए, धैर्य रखिए, ज्यादा अपनी औकात से चादर मत फैलाइए, ज्यादा लालच मत कीजिए, वरना उसी कीचड़ में लथपथ होकर जहर खा के मरना पड़ेगा। तो जिस सब्र और तनात की बात आज दुनिया कह रही है, वही तनात की बात मुस्तफा ने 1400 साल पहले की है। इसलिए जब दुनिया तबाही का तमाशा देख के सच्चाई की तलाश में आएगी, कोई नहीं मिलेगा सिवाय मोहम्मद अरबी के। जब मुस्तफा का पैगाम दुनिया सुनेगी, तब लोग कहेंगे कि जहां हम भटक रहे थे, अब उम्मीद की किरण मुस्तफा की जाते गिरामी से मिलती जाएगी। इसलिए न कोई वैज्ञानिक बड़ा है, न कोई प्रोफेसर बड़ा है, न कोई थिंकर बड़ा है, कोई बड़ा नहीं। आला हजरत की जबान में सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। उस नबी मोहतरम से सच्ची मोहब्बत कीजिए, उस नबी मोहतरम की तालीमात को अपनी जिंदगी में नाफिज कीजिए। सरकारे दो जहां की हदीस को अपने दीवार में लिख के रखिए और रोजाना उस पर निगाह पड़े और वहां से नई स्पिरिट लेकर अपने दिन भर के काम का आगाज कीजिए। आज हमारे बच्चों को गांधी की बात याद है, अंबेडकर जी की बात याद है, आप साहब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात याद है, जॉर्ज वाशिंगटन की बात याद है, आइंस्टाइन की बात याद है, न्यूटन की बात याद है, विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, एसटी कॉलेरिज की बात याद है, मगर याद अगर नहीं है तो मुस्तफा जाने रहमत की बात याद नहीं है। हमारे बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मगर जिंदगी को रोशनी देने वाली जो हदीस है वो नहीं पढ़ रहे हैं। जरा गौर से सुनिए, सरकार दो जहां इस्लाम ने हमारे लिए क्या क्या नुस्खे अता फरमाए। 5 लाख अहादीस में से 5 हदीस इमाम आजम ने अपने बच्चों की नसीहत के लिए लिखा था कि मेरे लाल मेरे बेटे, 5 लाख अहादीस के भंडार से तेरे लिए मैंने 5 हदीस चुनी है ताकि तेरी जिंदगी में रोशनी फैले। उस 5 में से एक हदीस पाक वो है जिसकी मैंने तिलावत आपके सामने की है, जिसको मैंने पढ़ के सुनाया। मैं उसका तर्जुमा मैं ठहर के मैं भी करता हूं, लेकिन पहले वो बता देता हूं आपको कि इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। इस आयत करीमा में क्या कहा? अल्लाह कहता है जमीन और आसमान की पैदाइश में तेरी आंख खुलने की बात है, रात और दिन के बदल बदल कर आने में तेरे लिए हिदायत है, आंख खुलने की बात है, अक्लमंदों के लिए नसीहत है। क्यों रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है? सिर्फ दिन ही होता तो जीना मुहाल हो जाता, सिर्फ रात ही रहती तो जीना मुश्किल हो जाता। इसलिए अल्लाह ने रात के पीछे दिन, दिन के पीछे रात लाया ताकि हमारा जीना आसान हो जाए। दिन भर काम करें, रात भर आराम करें, और फिर आराम करने के बाद जब दोबारा सूरज निकले तो पिछले दिन की सारी थकावट को या 8 घंटे की नींद खत्म कर दे और दोबारा काम करने की एनर्जी ये नींद हमको दे दे। इसलिए तेरे लिए रात भी मुफीद है, तेरे लिए दिन भी मुफीद है। मैंने दिन और रात तेरे लिए बनाया है। आसमान ऊपर है, जमीन नीचे है। आसमान से पानी गिरता है, जमीन से फसल पैदा होती है, तो आसमान जमीन दोनों में एक गहरा रिलेशन है। पानी वहां रहता है, इसलिए अल्लाह फरमाता है वफिस समाए रिज़्कुकुम, आसमान में तेरी रोजी है। रोजी निकलती है जमीन से, मगर अल्लाह क्या कह रहा है? वफिस समाए रिज़्कुकुम, आसमान में तेरी रोजी है। क्या मतलब? आसमान में या समंदर का खारा पानी ऊपर अल्लाह ले जाता है और फिर एक प्रोसेस के जरिए उस पानी को मीठा करके वहां से जमीन पे गिराता है और फिर यह जमीन लहलहाती हुई फसल पैदा करती है। तो इसका गहरा कनेक्शन आसमान से है। इसलिए कहा गया कि तेरी रोजी आसमान में है। अगर आसमान से पानी ना गिरे तो समंदर, नदी,
नाला तालाब सब सूख जाए और न चापाकल में पानी आए, न कुएं में पानी आए, न तालाब में पानी आए। ये वही समंदर का नमकीन पानी है जो मीठा बन के आसमान से गिरता है, वही मेरे चापाकल हैंड पाइप में आता है, वही तालाब में जमा रहता है, वही बड़े बड़े डैम में जमा होता है और वही पानी जमीन के अंदर जाता है और फिर जमीन सरखेज होकर जिंदा होकर मरी हुई जमीन दोबारा फसलें पैदा करती है। इसलिए अल्लाह कहता है कि आसमान और जमीन की पैदाइश में तेरे लिए आंख खुलने की बात है। आसमान भी तेरे लिए, जमीन भी तेरे लिए, रात भी तेरे लिए और दिन भी तेरे लिए। अगर तुमने गौर किया तो गौर करने वाला कौन होगा? अक्लमंद। जो बेवकूफ होगा वह सिर्फ खाएगा पिएगा, कपड़े का मुकाबला, जूते का मुकाबला, मकान का मुकाबला, गाड़ी का मुकाबला कि हमारी घड़ी ब्रांडेड राडो की घड़ी है, हमारे हाथ में टाइटन की कीमती घड़ी है, हमारे पाँव में फला घड़ी फला जूता है, खादिम है तो बाटा है तो रेड एंड चीफ है तो वुडलैंड है। ये मुकाबला जूते का लोग कर रहे हैं, मुकाबला तो कपड़े का कर रहे हैं, मुकाबला मकान में लगे हुए टाइल्स मार्बल का कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं ये मार्बल ब्रांडेड है, कीमती है, मगर तुम ब्रांडेड कब बनेगा? ये तेरा जूता वुडलैंड कंपनी का ब्रांडेड है, लेकिन तू ब्रांडेड कब बनेगा? ये हाथ में घड़ी राडो कंपनी की है, घड़ी ब्रांडेड है, मगर तू ब्रांडेड कब बनेगा? अगर कोई देहात का कलवा 2 लाख की घड़ी पहन ले तो वह गोरा नहीं हो जाएगा। अगर देहात का कोई बेवकूफ गंवार पागल वह 5 लाख का जूता पहन ले तो फिर वो अक्लमंद नहीं हो जाएगा। तो घड़ी अच्छी है तू अच्छा कब बनेगा? चप्पल अच्छी है तू अच्छा कब बनेगा? तो इस्लाम कहता है कि चप्पल जूते कपड़े का मुकाबला मत कर। तेरी अच्छाई तेरे अखलाक से जाहिर होती है, तेरे किरदार से जाहिर होती है। जिसका आचरण, जिसका स्वभाव, जिसका व्यवहार, जिसका बिहेवियर, जिसका कैरेक्टर जितना अच्छा होगा वही उतना सबसे बेस्ट आदमी होगा। मुस्तफा कहते हैं इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाका, द बेस्ट अमंग यू आर दोज हुज कैरेक्टर इज द बेस्ट। तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जिसका कंडक्ट, जिसका कैरेक्टर बेहतर है। तो हमारी बेहतरी घड़ी से नहीं है, हमारी बेहतरी अखलाक से है, अच्छाई से है, तकवा परहेजगारी से है। घड़ी, मकान, कपड़ा, दुकान, साहब मार्बल चमका रहा है। मार्बल अच्छा है, तुम अच्छा कब बनेगा? तेरे घर के बाथरूम में टाइल्स अच्छे लगे हैं, मगर तू अच्छा कब बनेगा? न रहे टाइल्स, न रहे मार्बल, लेकिन अगर अखलाक है, आदमियत है, ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, तो उससे मुलाकात के लिए आसमान से फरिश्ते आते हैं। और अगर मकान, दुकान, गाड़ी छकड़ा है, अखलाक अच्छा नहीं है, जानवर की तरफ बोल रहा है, घमंड का पुतला, घमंडी है, घमंड का पुतला है, आने वाले लोगों को अपने सामने उल्लू समझता है, किसी को सम्मान नहीं देता, गांव के सारे लोगों को गीदड़ समझता है, ये सब के सब मेरे सामने इसकी क्या औकात है। तो मालूम है वो तनहा रहता है, कोई उससे मिलने नहीं आया, कोई उससे मुसाफा नहीं करेगा। ईद के दिन वो भैंस बन के अपनी कुर्सी पर बैठा रहेगा, कोई सलाम करने नहीं आएगा। इसलिए कि घमंडी का दोस्त नहीं होता है, दोस्त उसका होता है जो दूसरों को सम्मान देता है, जो दूसरों को इज्जत देता है। तो दूसरों को इज्जत देने वाला आदमी वो घमंड की पुतला बन के नहीं बैठता, दूसरों के घर जाता है, दूसरों को सलाम करता है, दूसरों को इज्जत देता है। तो जिसका अखलाक बुलंद हो उसके दोस्त रहते हैं, जिसका अखलाक नहीं है वो तन्हा बैठा रहता, आदमी उसका रिश्तेदार उसके पास नहीं आता है। लेकिन जो अल्लाह से डरता है, मखलूक की खिदमत करता है, दूसरों को अपने से अच्छा समझता है, सम्मान देता है, आदमी की भी भीड़ लगी रहती है, आसमान के फरिश्तों की भी भीड़ लगी रहती है। फरिश्ते उससे मुसाफा करने आते हैं, रास्ता चलते उससे मुसाफा करते हैं, फरिश्ते उससे मुलाकात करने आते हैं। जहां कुत्ता हो वहां फरिश्ता नहीं आता है, जहां तस्वीर हुआ फरिश्ता नहीं आता है, जिस घर में कोई नापाक आदमी जुनूबी है वहां फरिश्ता नहीं आता है। नापाक हुआ रात में, नहाएगा 2 बजे दिन में, तो जितना कदम वो चलेगा उस पर वो जमीन उसके लिए बददुआ करती रहेगी। इसलिए जैसे नापाक हुआ फौरी नहा ले। जहां जुनूबी हो यानी जो मोहतलिम रहे नापाक आदमी, वहां फरिश्ते नहीं आते। जहां कुत्ता पाला जाए वहां फरिश्ते नहीं आते। जहां तस्वीर जिस घर में हो, चाहे पीर साहब की तस्वीर ही घर में क्यों न लटके, वहां फरिश्ते नहीं आते, क्योंकि तस्वीर हराम है, तस्वीर
तस्वीर खींचना हराम है। जहां तस्वीर हो, जहां साहब कुत्ता पाला जाए, जहां बेनमाजी हो, तो सारे लोग घर के सो गए, दिन निकल गया, फजर की नमाज कोई नहीं पढ़ा, उस घर से फरिश्ते नाराज होकर चले जाते हैं। फरिश्ते उस घर में आते हैं जहां नमाजी रहते हैं, जहां पाक लोग रहते हैं, जहां कुरान पाक की तिलावत करने वाले लोग रहते हैं। नहीं सुनी आपने हदीस कि एक सहाबी सुबह सवेरे सरकार के पास आके कहा, हुजूर मैं रात में कुरान पढ़ रहा था, अब मेरे सामने घोड़ा बंधा हुआ था, मैंने देखा घोड़ा उछल रहा है, कूद रहा है। मैं जब उनके सामने गया तो देखा कि वहां से लेके आसमान तक एक नूर का हाला है, नूर का एक नूर की एक किंदील लटक रही है, और मैंने देखा कि वो किंदील है। और फिर जब मैं कुरान शरीफ पढ़ने लगता तो घोड़ा उछलने लगता, जब मैं कुरान बंद कर देता जो घोड़ा खामोश हो जाता। तो आका ने फरमाया कि वह तुम क्या पढ़ रहे थे? कहा सरकार मैं सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था, सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था। हुजूर ने फरमाया अलैहिस्सलाम कि वो तुम्हारी तिलावत को सुनने के लिए आसमान से फरिश्तों की कतारें आ गई थी। उन फरिश्तों को देखकर तेरा घोड़ा उछल रहा था। पता चला कि जहां तिलावत होती है वहां फरिश्तों की आमद होती है। उन फरिश्तों को आदमी न देखे देखे मगर जानवर देखता है, आदमी और जिन्नात के अलावा सारी मखलूक देखती है उन फरिश्तों को। जहां तिलावत होगी वहां फरिश्तों की आमद होगी। जहां रात भर इंस्टाग्राम चलेगा, जहां रात भर यूट्यूब पे गंदी तस्वीरें होंगी, जहां व्हाट्सएप पे गंदे गंदे पिक्चर और मनासिर होंगे, जहां आदमी को नमाज पढ़ने के लिए 10 मिनट का टाइम नहीं है, मगर 10 घंटे बैठकर मोबाइल चलाने की फुर्सत है, अपने यारों, अपने दोस्तों, अपने गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए उसके पास रात के 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे मौजूद है, और इसके लिए 5 मिनट नमाज पढ़ना इनके लिए मुश्किल है, टाइम नहीं है। और 5-5 घंटे व्हाट्सएप पे चैटिंग करने के लिए उसके पास टाइम है। और कल जब सेहत खराब होती है, कल जब बच्चे खतरे में आते हैं, कल जब निगाह के सामने मौत नाचने लगती है, तब ये आमिर के पास दौड़ के जाता है, दुआ दे, तावीज दे, फला दे। अल्लाह की कसम 1 करोड़ तावीज गले में पहन ले, आम के पेड़ में डाल दे, आम के पेड़ से लीची नहीं पैदा होगी, आम के पेड़ से आम निकलेगा। गेहूं के खेत में 1 करोड़ तावीज डाल दे, वह गेहूं के खेत से गेहूं के बीज डालकर बासमती धान, वहां चावल वहां से नहीं निकलेगा। धान रोपने के बाद 1 करोड़ तावीज अपने 50 लाख पीरों से लाख उसमें लगा दे, वहां से मक्का और बाजरा और जौ की खेती नहीं होगी। जैसा दाना वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। तो आप काम करो अल्लाह की नाराजगी का, और तावीज अल्लाह के सोचो कि अल्लाह ताला राजी हो जाए और काम मेरा बन जाए। नहीं होगा, नहीं होगा, कहीं बनेगा काम। जहां तस्वीर हो वहां खुदा के फरिश्ते नहीं आते हैं। रात रात भर चैटिंग, अपने घरों में हीरो की तस्वीर, अपने दादा की तस्वीर, अपने पीरों की तस्वीर से सजा दिया, और घर में कुत्ता पाला यहूदों नसारा की तरह। और जब कल खेल बिगड़ गया, सेहत बिगड़ गई, दौलत घट गई, आमदनी घट गई, नौकरी छूट गई, बच्चे की नौकरी खतरे में आ गई, दामाद बीमार पड़ गया, बेटी को कैंसर हो गया, उस वक्त ये नाचता है कहां से मिले, अजमेर जाएं, बगदाद जाएं, कि अरवल जाएं, कि बिहार शरीफ जाएं, किस मौलाना के पास जाएं, कौन तावीज दे दे। अल्लाह जब बंदे से नाराज होता है कोई तावीज काम नहीं करेगी। इसलिए हमेशा इस नाराजगी वाले काम से बचता रहा। फरिश्ते आएंगे कैसे, खुदा की रहमत उतरेगी कैसे, मुस्तफा राजी होंगे कैसे, वो काम करता रहा। मुस्तफा राजी होते हैं जिस घर में तकवा हो, जिस घर में सजदा हो, जिस घर में तिलावत हो, जिस घर में दुरूद हो, जिस घर में जिक्र हो, जिस घर में घर के मर्द औरत सारे लोग नमाज पढ़े। जहां औरतें अलग से तिलावत करके रोए, मर्द अलग तिलावत करके रोए, अलग कोई जिक्रुल्लाह कर रहा हो, कोई दुरूद पढ़ रहा हो, वहां हाथ नहीं भी उठाएगा दुआ के लिए। ये तेरा जिक्र तुझे तबाही से बचा देगा, ये दुरूद तबाही से बचा लेगा। इसलिए डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि हमेशा हाथ उठा के क्या होगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे, बता तेरी रज़ा क्या। ये सारा खेल हमारा बिगाड़ा हुआ है, और हम कहते हैं अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है। काम सारा का सारा हिंदुओं जैसा, सारा काम काफिरों जैसा, बाल बच्चों का फटा हुआ पैंट काफिरों जैसा,
चारों तरफ से जोकर की तरफ बना हुआ हेयर स्टाइल काफिरों जैसा, शादी ब्याह में डांस काफिरों जैसा, जवान लड़कियों का बगैर दुपट्टा के चल के समाज के लड़कों को ज़िना की दावत देना काफिरों जैसा। और जब तमाशा बिगड़ता है, बेटी किसी काफिर के साथ भाग गई, पूरे समाज पूरे हिंदुस्तान में थू थू मचने लगी, सारे लोग उनके माँ बाप खानदान को कोसने लगे। बेटा इंजीनियर डॉक्टर बनने के शौक में अहमदाबाद गया, उस बेटे को मैंने दीन नहीं सिखलाया तो उसकी नजदीक नौकरी, खूबसूरती, पैसा, मकान, अहमदाबाद सिटी में घर, यही सबसे बड़ा एम ऑफ लाइफ है। उस एम ऑफ लाइफ को हासिल करने के लिए मकान भी खरीदता है, खूबसूरत लड़की को हासिल करने के लिए वो साथ प्यार मोहब्बत के खेल रचाता है। माँ छूटे, बाप छूटे, अपनी पैदाइशी जमीन छूटे, पर वो लड़की चाहिए तो उन्होंने लड़की को ही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बनाया, मकान को सबसे बड़ा मकसद बनाया। तो हमने बच्चे को कब बताया था कि आखिरत सबसे बड़ी चीज है, जन्नत सबसे बड़ी चीज है, ये दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है, मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। असल इज्जत वहां की, असल राहत वहां की, असल नेमत वहां की। अल्लाह खुश हो, रसूल पाक राजी रहे, जन्नत मिल जाए। अगर दुनिया में डीएम भी बन गया तो 30 साल नौकरी करके टाका कमा के छोटा सा घर बनाएगा, फिर 70 साल के बुढ़ापे में मौत आएगी और कब्र में जाके उस खरबों साल वाली जिंदगी में दाखिल होगा जहां मौत ही नहीं है। तो असल इज्जत वहां की। दुनिया में खुशहाल रहने के लिए मेहनत करना होगा, नौकरी करनी होगी ताकि यहाँ दूसरों के मोहताज न रहे। और खरबों साल की जन्नत पाने के लिए नमाज़े पंजगाना पढ़ना होगा, गुनाहों से बचना होगा ताकि दुनिया में भी बंदा खुश रहे, नौकरी मुलाजमत अच्छी तिजारत करने के बाद। और जब नमाज, रोजा, हज और ज़कात पास में है तो फिर मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस इंतजार करेगी। अल्लाह ये नहीं चाहता कि तू भिखमंगा बन जा, सारी दुनिया के काफिरों के नजदीक तू सलील हो जा, तू रुस्वा हो जा, तू मेहनत मत कर, तू हाथ पांव तोड़ के बैठ जा, तू मास्टर मत बन, तू दारोगा मत बन, तू वकील मत बन, तू बैरिस्टर मत बन, तू डीएम मत बन, तू दुनिया में मत बन, सिर्फ मस्जिद में हाथ पैर तोड़ के बैठा रहा और दूसरों के सामने हाथ फैला के भीख मांग कि कौन सऊदी अरब से आएगा उसके सामने हाथ फैलाए, कौन बंबई से ठेकेदार आएगा उसके सामने हाथ फैलाए, इलाज कराने के लिए भीख मांगे, तो वक्त की रोटी के लिए भीख मांगे। जलील अल्लाह तुम्हें नहीं देखना चाहता। ये कानून ज़कात, कानून फितरा, ये कानून शर्म कुर्बानी, ये कानून इमदाद इंफाक फी सबीलिल्लाह, ये तुम्हें जिल्लत से बचाने के लिए है। और मेहनत मुशक्कत करने का आदेश दिया। नमाज मुकम्मल करने के बाद जमीन में फैल जाओ, मेहनत करो। ये दुनिया में जो जितनी ज्यादा मेहनतें करेगा वो उतना पाएगा। मेहनत तेरी हो और रहमत खुदा की हो। तू पहले घर से निकल, मेहनत कर, तू चल तो सही, जमीन खोद खोद उसमें दाना डाल। तू एक दाना डालेगा, हम उस सड़े हुए दाने से 1000 गेहूं का दाना अता कर देंगे। मगर पहले तुमको दाना डालना होगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और कुरान ने हमें सिखाया, तुम बोल रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना, ये दुआ अल्लाह ने सिखाई है, ये दुआ कुरान शरीफ में मौजूद है। अल्लाह चाहता है कि मैं दुनिया में इज्जत के साथ रहूं, मैं दुनिया में राहत के साथ रहूं, मैं दुनिया में किसी का मोहताज न रहूं। इसीलिए अल्लाह ने कहा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना, ये दुआ करके इलाही मुझे दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा, मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। तो जिस तरह दुनिया में भलाई हासिल करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, पढ़ना होगा, सिर्फ एक ही चीज लेके नहीं बैठना होगा, मैथ लेके नहीं बैठना होगा, मैथ भी पढ़ना होगा, फिजिक्स भी पढ़नी होगी, केमिस्ट्री भी पढ़नी होगी, बायोलॉजी भी पढ़नी होगी, जीके भी पढ़ना होगा, जीएस भी पढ़ना होगा, हिस्ट्री, सिविल, ज्योग्राफी भी पढ़ना होगा। और फिर नौकरी का कंपटीशन देने के लिए उस मुकाबले की दौड़ में जहां 16 लाख बच्चे हैं उसमें से 10 बच्चे चुनेंगे, 10,000 बच्चे चुनेंगे। तो इतनी इस भीड़ मुकाबला करने के लिए ताकत चाहिए, मेरिट चाहिए, एबिलिटी चाहिए। तो हमें सिर्फ सोना नहीं होगा, रात में जाग जाग कर 6-6 घंटे पढ़ना होगा, 24 घंटे में 15-15 घंटे स्टडी के लिए निकालना होगा। अच्छा मुकर्रिर बनने, अच्छा मुदर्रिस बनने, अच्छा हाफिज बनने, अच्छा मुहद्दिस बनने, अच्छा मुदर्रिस बनने, अच्छा मास्टर बनने, अच्छा टीचर बनने, अच्छा डीएम बनने के लिए मेहनत करनी होगी। तब दुनिया में सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। तो अच्छा काश्तकार बनने, अच्छा बिजनेसमैन करने के लिए, अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए 16-16 घंटे टाइम देना होगा। तो दुनिया में तुम दुकान में बैठ, रोजी मैं दूंगा अल्लाह कहता है, तुम खेत में दाना
खाना डाल, रोजी मैं दूंगा, मेहनत तू कर, कामयाबी मैं दूंगा। ये जो तू अजमेर जाके बैठ जाएगा कि बाबा डीएम बना दीजिए, बाबा प्रोफेसर बना दीजिए, बाबा मेरे बेटे को नौकरी दे दीजिए, नहीं होगा। इधर 18 घंटे पढ़ना होगा, उसके बाद जाके वहां भीख मांगनी होगी कि बाबा मेहनत मेरी है, 18 घंटे पढ़ता हूं, अब हाथ उठा के आप दुआ कर दे। तो इधर से मेहनत चलेगी, आसमान से रहमत उतरेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। आज दुनिया में जो क्रिश्चियन कामयाब है मेहनत की बुनियाद पर, अल्लाह की मदद उसके साथ नहीं है। जो दुनिया में यहूदी कामयाब है मेहनत की बुनियाद पर, अल्लाह की मदद उसके साथ नहीं है। जो हिंदुस्तान में मुशरिक कामयाब है वह मेहनत की बुनियाद पर, क्योंकि दुनिया में कोई काफिर भी आम का पेड़ लगाएगा तो आम का फल खाएगा। दुनिया में कोई काफिर जो अल्लाह पे यकीन नहीं रखता है वो अगर तालाब खोदेगा, उसमें मछली डालेगा तो फिर वह मछली खाएगा। इसका मतलब ये निकला कि अगर वह गाय पालेगा तो दूध खाएगा। तो चाहे मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, खेती बाड़ी का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, मौत हयात का, काफिर भी मरेगा, मुत्तकी भी मरेगा, कुतुब भी मरेंगे, अब्दाल भी मरेंगे, मौलाना भी मरेंगे, पीर भी मरेंगे, मुरीद भी मरेगा, जाहिल भी मरेगा, आलिम भी मरेगा। मौत काफिर और मोमिन सबको आएगी, लेकिन मरने के बाद राहत सिर्फ मोमिन को मिलेगी जो अच्छे काम करेंगे, वरना आग काफिरों के लिए वहां है। तो मतलब ये निकला कि दुनिया में जो कामयाब है ये मुशरिक मेहनत की बुनियाद पर, उनके पास खुदा की रहमत नहीं है। लेकिन जिस दिन मुसलमान उनकी तरह मेहनत शुरू कर दे, इनका बच्चा बच्चा मेहनत करे, या सिर्फ रोना ना रोए तकदीर का कि हमारे मुकद्दर में मालदारी नहीं है, हमारे मुकद्दर में पढ़ाई लिखाई नहीं है, वह रोए नहीं, गम मत करे, ला तहज़न, गम मत कर, मेहनत कर, मुशक्कत कर, कमाई कर, कोदाल लेके निकल जा। नहीं तू मुकेश अंबानी की तरह सब दुनिया भर में भ्रमण करेगा, तू अब मेहनत कर, घर से बाहर निकल, दूसरों के घर में जा, मजदूरी कर, शाम में 500 रुपए लेके आएगा, आटा भी होगा, मछली भी होगी, तेल भी होगा, उसी में फिर दोबारा दूसरे दिन जा। तो दूसरों के सामने 5 टका के लिए हाथ फैलाने से बेहतर है कि 8 घंटे मेहनत मजदूरी कर, 1000 रुपए लेके वहां से आ, ताकि तू भी मस्त रहेगा और तेरे चूल्हे में हलाल खाना बनेगा। तो जो मुशरिक आज कामयाब है मेहनत की बुनियाद पर, मरने के बाद वह सब जहन्नम जाएंगे अगर वह ईमान नहीं लाए। मोमिन के पास अगर ईमान है तो ईमान की बुनियाद पर जन्नत का फैसला होगा। लेकिन दुनिया में अगर मेहनत नहीं करेगा तो वह भीख मांगेगा, दूसरों के सामने जलील होगा, उनके बाल बच्चे उनको गाली देंगे कि मेरा बाप कोड़ी था जो काम नहीं किया, मुझको किराए के घर में छोड़ दिया, अपना एक छोटा सा आशियाना बना के मुझको नहीं दिया, उन्होंने मेहनतें नहीं की। हाँ, खूब मेहनत करने के बाद नहीं हुआ तो वह माजूर है, लेकिन मेहनत नहीं कर, बैठे बैठे रास्ते देखता रहा कि जमीन से कोई सोने की हांडी निकल जाए, आसमान से सोने की बारिश हो जाए। ऐसा नहीं होता इस दुनिया में कि इंतजार करे आसमान से बारिश हो जाए सोने की और जमीन से मेरे घर से सोने की हांडी निकल जाए, ऐसा नहीं होता। बेशुमार लाखों लोग इसी इंतजार में मर गए, उनका बदन सड़ गया कब्र में, लेकिन हांडी जमीन से नहीं निकली। लेकिन जिसने मेहनत की, मुशक्कत की, जिन्होंने पत्थर तोड़कर वहां से फसल पैदा की, उन्होंने सोना खरीदा, बीवी को 1 करोड़ का सोना दिया, उन्होंने घर बनाया, जमीन खरीदी, मकान बनाया, शहर में देहात में 1 एकड़ जमीन पे फार्म हाउस कायम किया, जिसने मेहनत की, रात की नींद कुर्बान की। तो अगर मेहनत करेगा मोमिन यहाँ भी खुश रहेगा, दूसरों को देगा, भाई को देगा, माँ को देगा, बहन को देगा, रिश्तेदार को देगा, बीमार को देगा, माजूर को देगा, कमजोर को देगा। पैसा रहेगा, हज करके मक्का मदीना देखेगा, रमजान में उम्रा जाएगा, अजमेर जाएगा, बरेली जाएगा, बगदाद जाएगा, बैतुल मक़दिस देखने जाएगा। पैसा नहीं रहेगा तो अरवल भी नहीं जा पाएगा, जहानाबाद नहीं जाएगा, दूसरों के सामने भीख मांगेगा। अल्लाह नहीं चाहता कि तू भिखारी बन जा यहाँ, अल्लाह चाहता है कि तू यहाँ खुशहाल रह, अच्छी जिंदगी गुजार, और जब मरे तो वहाँ जन्नत चला जा। दोनों जहान की कामयाबी कदम चूमेगी। सिर्फ इतना समझ ले कि दुनिया में खुशहाल रहने के लिए दुकान जाना होगा, खेत में जाना होगा, मेहनत करनी होगी, और जन्नत जाने के लिए मस्जिद जाना होगा, सजदा करना होगा। अगर कोई दुकान में गया यहाँ खुशहाली मिलेगी, मस्जिद गया तो जन्नतुल फिरदौस में खुशहाली मिलेगी। ये है इस्लाम, यही सिखाता है इस्लाम, और यही है कुरान का पैगाम, यही है हदीस का पैगाम। जितने लोग काम चोर, जितने लोग कोढ़ी, जितने लोग लालची हरीस, दूसरों की दौलत पे निगाहें टिकाने वाला, अपने ससुराल से भीख मांगने वाला, ताकि ईद में ससुर हमको कपड़ा दे दे, सारी जिंदगी भिखारी रहता है वो। मैंने निगाहों के सामने देखा ऐसे लोगों को जो दूसरों के माल पे ललचाई निगाह टिका के रखे,
वो हमको देगा, ससुर हमको देगा, साला हमको देगा, साली हमको देगी, हमारे रिश्तेदार हमको देंगे। सिर्फ देने लेने की आदत रखने वाला उसका ज़मीर मुर्दा होता है, उसका चेहरा सूख कर छोटा हो जाता है, उसकी गैरत मर जाती है। और जो देने की हिम्मत रखता है, अल्लाह मुझको दे, मेहनत मुशक्कत मैं कर रहा हूं, दे, मैं माँ को दूंगा, बाप को दूंगा, बहन को दूंगा, बहनोई को दूंगा, भांजा को दूंगा, भांजी को दूंगा, सास को दूंगा, ससुर को दूंगा, रिश्तेदार को दूंगा, पड़ोसी को दूंगा, मस्जिद में दूंगा, मदरसा में दूंगा, उलमा को दूंगा, हुफ़ाज़ को दूंगा, अइम्मा को दूंगा, जो दीन का काम करते हैं उनको मैं नजर ना दूंगा, बंद मुट्ठी दूंगा। वह लोग गुजरात और बंबई के जो हर जुमा के दिन 5-5 हजार रुपए इमाम को बंद मुट्ठी में देते हैं, मुअज्जिन को देते हैं, रमजान के दिनों में पूरे साल की तनख्वाह के बराबर उसे नजराने देते हैं। ऐसा नहीं कि उसका माल घट गया, वह दाने दाने को तरस गया। इन खर्चा करने वालों को मालूम है कि मैं जितना खुदा की राह में लुटाता हूं उससे ज्यादा मेरा खुदा मुझको अता फरमाता है। यही कानूनी कुदरत है। अगर मालदार बनना है, खूब खर्च कर, खूब सदकात कर, खूब मेहनत कर, अल्लाह तुम्हें देगा। तो अल्लाह ने मुझको ये दुआ सिखाया है कि दुनिया में भी अच्छाई की दुआ कर, अब मरने के बाद भी अच्छाई की दुआ कर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। जिस घर में मेहनत नहीं है, मुशक्कत नहीं, वहाँ लड़ाई है, वहाँ झगड़े हैं, वहाँ साहब गुर्बत में बेशुमार भी बुराई आई। मालदार भी जहाँ दीन नहीं है वहाँ भी गीदड़ों और मुर्गा मुर्गी के लड़ने की तरफ वहाँ जिंदगी है। और गुर्बत में भी अगर दीन नहीं है वहाँ भी जानवरों जैसी जिंदगी है। जहाँ दीन है, अगर 50 मंजिला मकान में दीन है वहाँ तिलावत है, वहाँ तहज्जुद है, वहाँ अरबपति की बीवी रात के आखिर लम्हे में उठ के तहज्जुद पढ़ के दुआ मांगती है, आंचल उठा के रो रो के भीख मांगती है। मालदारी है मगर तहज्जुद है, तकवा है, परहेजगारी है। और जहाँ गरीबी है, जबकि गरीबों के लिए बशारत मुस्तफा ने सुनाई, फतूबा लिल गुरबा, गरीबों के लिए बशारत हो कि गरीब मेरी उम्मत के मालदार के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत चले जाए। मेरी उम्मत के फुकरा, मेरी उम्मत के गरीब अमीरों के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत जाएंगे। कौन गरीब? चरस पीने वाला, अफीम पीने वाला, वो गली कुचे में साहब ताड़ी पीने वाला, कुत्तों की तरह लड़ने वाला, ज़िनाकारी में लीन और लथपथ रहने वाला, जहां बेहयाया बेशर्मियां चरम पे हो, उस वो गरीब नहीं। गरीब है, रोटी खा रहा है, सालन नहीं है, कपड़े में पैबंद है, किराए का घर है, मिट्टी का घर है, मगर वहां अल्लाह का खौफ है, गुनाह नहीं है, वहां शराब नहीं है, ज़िना नहीं है, बेपर्दगी नहीं है, हरामखोरी नहीं है। वहां पे क्या है? तकवा है, नमाज है। हज फर्ज नहीं उस पर, मगर नमाज फर्ज है। उस पर ज़कात फर्ज नहीं चूंकि माल नहीं है, उस पर नमाज फर्ज है। रमजान का रोजा फर्ज है, वह रोजा रखता है, नमाज पढ़ता है। रोजा नमाज में पैसा नहीं लगता है। 5 वक्त की नमाज पढ़ा, फिर काम पे निकल गया, फजर पढ़ा, काम पे निकल गया, 8 घंटे तक दुकान में खेत में काम करता रहा। जोहर के टाइम में खाना खाना है, उसी में 10 मिनट टाइम निकाल के नमाज पढ़ लिया, फिर असर तक काम करता रहा, वापस घर आया, असर की 4 रकात नमाज अदा की, फिर बाजार सौदा सलफ के लिए गया, फिर वापस आया, मगरिब की नमाज अदा की, फिर बाल बच्चों के साथ बैठ के दीनी गुफ्तगू करता रहा, और फिर रात इशा की नमाज पढ़ा, खाना खाया, सो गया, उठा सुबह सवेरे फजर पढ़ा, फिर काम पे निकल गया। तो इशा की नमाज हमारे काम में रुकावट नहीं खड़ी करती है, मगरिब की नमाज काम में रुकावट नहीं खड़ी करती है। 5 टाइम जो नमाज का सिस्टम है, इतना बेहतरीन टाइम है कि उस टाइम में अगर हम अपने से रात का काम मोल ले लें, 24 घंटे खट जानवर की तरह मुसहर की तरह खटते रहे, वो अलग बात है। लेकिन काम का बेहतरीन टाइम है, फजर से लेके जोहर तक 8 घंटे, जोहर से लेके असर तक 3 से लेके 4 घंटे, ये काम का टाइम है। और रात आराम करने के लिए है। और जो एक दिन 16 घंटा काम कर लेगा, फिर वह 4 दिन उसको सोना पड़ेगा, बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, तब जाके दोबारा काम के लायक होगा। और जो 6 से लेके 8 घंटे तक काम करेगा, वह डेली काम करेगा। और जो एक दिन 20 घंटे काम कर लिया, उसको 4 दिन सोना पड़ेगा, तब उसके बाद जाके काम करने के लायक होगा। तो इस्लाम रिलीजन ऑफ नेचर का नाम है, मजहबे फितरत का नाम है, इस्लाम दीन फितरत का नाम है। नेचुरल सिस्टम का फल नेचुरल सिस्टम से
सखावत इस्लाम नहीं करता है। इसीलिए रात में कोई इशा के बाद से लेकर फजर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है कि रात के 12 बजे उठ के नमाज पढ़ना है। तहज्जुद नफल है, ऑप्शनल है, पढ़ेगा तो वाह हुआ, चेहरा हसीन होगा, मालदार होगा, सीना रोशन होगा, कब्र में रोशनी पैदा होगी। नहीं पढ़ेगा कोई गुनाह भी नहीं होगा, गुनाह नहीं है। मगर इशा छोड़ेगा तो हराम और गुनाह कबीरा है, फजर छोड़ेगा तो हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह। जैसे शराब पीना हराम, जिना करना हराम, झूठ बोलना हराम, सूद खाना हराम, उसी तरह नमाज से पंज गाना छोड़ना हराम है, बड़ा गुनाह है। छोटा गुनाह नहीं, बड़ा गुनाह, बड़ा गुनाह, बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा जिसे कहते हैं। नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फर्ज है, हज से बड़ा फर्ज, ज़कात से बड़ा फर्ज, रोजे से बड़ा फर्ज। रोजा तो साल में 1 महीना है, नमाज डेली है मरते दम तक। ज़कात जिस पर माल है उस पर है, गरीब पर नहीं। हज उस पर फर्ज है जिसके पास माल है, गरीब पर नहीं। मगर नमाज हर अमीर, गरीब, मर्द, औरत, शहरी, देहाती, बीमार, कमजोर, अपाहिज, लूला, लंगड़ा, खड़ा न हो सके बैठ के पढ़े, बैठ न सके लेट के पढ़े, मगर पढ़ना है। किसी हालत में नमाज माफ नहीं। पता नहीं किस डाइन की, किस कातिल की नजर मुस्लिम समाज को लग गई कि जिस नमाज के बारे में कुरान करीम में सैकड़ों जगहों पे नमाज की ताकीद आई है, जिस हदीस पाक में हजारों जगहों पे नमाज की ताकीद आई है, अब वो कौम जो कुरान हदीस पर ईमान लाती है उसके बावजूद उनकी मस्जिदें उजड़ी हुई हैं, मस्जिदें वीरान हैं। जैसे कि ऑप्शनल चीज हो, जैसे बताशा पर फातिहा दिलवा दिया, लुकुमदाना पे दिलवा दिया। बताशे की कीमत है 10 रुपए और भीख मांग रहे मजार पे 50 करोड़ रुपए की भीख। 10 रुपए का बताशा लेके 50 करोड़ की मुराद मांग रहे हैं। साहब 10 करोड़ का जुमा के दिन लुकुमदाना शकरपाला लेके बैठे हैं और 10 करोड़ की मुरादें मांग रहे हैं, यानी ये जन्नत मांग रहा है। और हफ्ता दिन 2 रोटी हासिल करने के लिए 30 साल तक बच्चे को पढ़ाया और 30 साल बच्चा नौकरी की, ये 2 रोटी कमाने के लिए फिर 70 साल का बूढ़ा हुआ मर गया। तो दुनिया की 2 रोटी के लिए 30 साल तक पढ़ता रहा, 30 साल घर से बेघर होकर नौकरी करता रहा। और जहां खरबों साल रहे ना, वहां की जन्नत पाने के लिए, वहां सोने चांदी की ईंट का मकान पाने के लिए कोई ललक नहीं, कोई शौक नहीं। बस वह शकरपाला पे फातिहा दिलाया, जन्नत मिल जाएगी। मजार शरीफ पे लुकुमदाना लेके गया, करोड़ों का घर मिल जाएगा। साहब फातिहा दिला दी, गरीब नवाज गौसे आजम की नियाज दिलवा दी, अब ये जन्नत इसकी पक्की हो गई। किसने तुमसे कह दिया कि बताशा के फातिहा पे जन्नत पक्की हो गई, लुकुमदाना के फातिहा पे जन्नत पक्की हो गई? किसने तुझको कह दिया? अगर यही बात है तो दुनिया के बारे में वैसा रख कि नहीं जाएंगे दुकान पे, अल्लाह रोजी देने वाला है, घर में रोजी दे देगा, अल्लाह हमारे मुंह में दाना डाल देगा। तुम बोलता नहीं नहीं अल्लाह देने वाला है, मगर खेत तो जाना होगा, बाजार तो जाना होगा, ऐसे मुंह में नहीं आ जाएगा, आसमान से दाना नहीं गिर जाएगा। इसका मतलब ये कितना बड़ा अक्लमंद है, दुनिया के बारे में सीरियस है कि रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर मेहनत मुझको करनी पड़ेगी। यही फॉर्मूला जन्नत और आखिरत के बारे में अपनाना होगा। जन्नत देने वाला अल्लाह है, गुनाह माफ करने वाला अल्लाह है, मगर जिस तरह दुनिया में रोजी देने वाला अल्लाह है, अब मुझे मेहनत करनी होगी, खेत करना होगा, दुकान जाना होगा, 30 साल पढ़ना होगा, फेस कंपटीशन करना पड़ेगा, फिर नौकरी करनी होगी, तब रोजी मिलेगी हमें इस जरिए से। उसी तरह ये बात दिमाग में सेट करना होगा कि जिंदगी में हज करना होगा जन्नत के लिए, रोजा रखना होगा जन्नत के लिए, कुर्बानी करनी होगी जन्नत के लिए, सदका फित्र निकालना होगा जन्नत के लिए। अगर ये ज़कात फर्ज है तो देना होगा, नहीं तो नहीं। रोजा और हज फर्ज है तो करना होगा, नहीं तो नहीं। मगर नमाज तो फर्ज है सब पर, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। मर्द भी पढ़े, औरत भी पढ़े, और जमात के साथ मर्द पढ़े, औरत अपने घर में पढ़े, क्योंकि औरत का जमात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है तन्हा घर में पढ़े। जुमा उस पर फर्ज नहीं है, क्योंकि पर्दा उस पर फर्ज है, उसका पर्दे में रहना जरूरी है, वरना जुमा के लिए नहीं ना निकले, वह ज़ोहर पढ़े, जुमा का सवाब मिल जाएगा, क्योंकि उसका पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से बेहतर है। क्योंकि ये पर्दे की चीज है, ये छुपाने की चीज है, ये हीरे जवाहरात की मानिंद है। तो हीरे जवाहरात को सड़कों पे फेंका नहीं जाता है, ये गुलाब की मानिंद है, इस गुलाब को पांव के नीचे मसला नहीं जाता है। वरना आज हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं तो नमाज पढ़ो, मगर वहां नहीं पढ़ते। लेकिन अगर औरतें मस्जिद में जाकर के जुम्मा पढ़ने लगे, ईदें पढ़ने लगे, नमाज़े पंजगाना बाजमात मर्दों के साथ पढ़ने लगे, ये जो गली कूचे का छोकरा, ये जो हड्डी की तरह कुत्ते जो हड्डी नजर जो हड्डी पे रहती है, उसी तरह दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालने वाला ये जो गांव समाज के छोकरे होते हैं, इनकी भीड़ मस्जिद में लग जाएगी। बिला तकरीर मस्जिद में भीड़ होगी, बिला तकरीर रात के 4 बजे मस्जिद आ जाएंगे, क्योंकि उनके नफ्स की खुराक वहां होगी, नफ्स की ग़िज़ा वहां होगी। जिस तरह हिंदुओं के मंदिर में मर्द कम औरतें ज्यादा रहती है, तो फिर मंदिरों में क्या तमाशा है सबको मालूम है। जिस तरह दरगाहों पे मज़ारात के नाम पे औरतों की भीड़ होती है, मर्द कम
औरतें ज्यादा रहती हैं, तो कव्वाली और मज़ारात की हाजिरी के नाम पे क्या ड्रामा होता है, कितनी औरतों को लेके भागा जाता है, क्या पिकनिक पॉइंट होता है, वह हिंदुआना रस्म रिवाज यहाँ मनाया जाता है। जबकि गौसे आज़म ने मना किया है कि मज़ारात पे औरतों की हाजिरी न हो, अब औरतें न जाए वरना उस पर अल्लाह की लानत, उस पर अल्लाह के फरिश्तों की लानत, ये हमारे बुजुर्गों ने बताया है। मगर हमने कहां से कौन सा जवाज का फतवा निकाल लिया कि हमने औरतों को मज़ारात पे हाजिरी के लिए दिया, जबकि थोड़ा सा ब्रेन लगा के सोचता कि जुमा उस पर फर्ज नहीं है पर्दे की वजह से, उस पर ईदैन वाजिब नहीं है सिर्फ पर्दे की वजह से, जमात हम पर वाजिब है। हम अगर आदतन जमात छोड़ दें तो हमारी नमाज घर में नहीं होगी, इसलिए कि जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है और वाजिब का छोड़ने वाला फासिक मरदूदु शहादा है, उसकी कोई गवाही कबूल इस्लाम में नहीं होगी। आदतन जो जमात छोड़ता हो, आदतन जो जमात छोड़ता हो, मगर औरतों पे जमात वाजिब नहीं है, उस पर जुमा फर्ज नहीं, चूंकि उस पर पर्दा फर्ज है। वो अपने घर में नमाज पढ़े, आंगन में बेहतर, आंगन से बेहतर है दालान में पढ़े, दालान से बेहतर है घर के अंदर पढ़े, घर में बीच घर में पढ़ने से बेहतर है कोने में पढ़े। अगर बारीक दुपट्टा ओढ़ के नमाज पढ़ी नहीं होगी, ऐसा गहरा दुपट्टा, तवीज दुपट्टा जिसमें बाल की स्याही की रंगत बाहर से न झलके, पर्दा फर्ज है। तो जिस पर मस्जिद जाना जरूरी नहीं है तो मजार पे जाना जरूरी कैसे हो गया? जिस पर ईदैन की नमाज वाजिब नहीं हुई ताकि वह घर में रहे, ईदैन की नमाज घर में नहीं होती, जमात से होती है, तो उस पर ईदैन की नमाज वाजिब ना हुई, तो फिर मजार पे जाने का परमिशन किसने दे दिया? मेला में जाने का परमिशन किसने दे दिया? सारा तमाशा जब बिगड़ गया, औरतें हाथ से निकलने लगी, जब वहां पिकनिक का पॉइंट बन गया और वहां लड़का लड़की के भागने भगाने का अड्डा बन गया, अब कहते हैं साहब ये तो बहुत बुरा हो गया, ये तो बहुत बुरा हो गया। तो कहा था किसने? गरीब नवाज ने कहा था अड्डा बनाओ, गौसे आज़म ने कहा था उसे अड्डा बनाओ, आला हजरत ने तो कहा था कि मजार से 4 हाथ दूरी पे रहना, मज़ारे पाक पे चादर डालने को रस्म रिवाज मत बनाना। जिस तरह काबा पे चादर पड़ी है उसी तरह अल्लाह के वली की कब्र पे एक चादर पड़ी रहे, उस वक्त तक दूसरी चादर न डाली जाए जब तक कि वह चादर पुरानी और बोसीदा ना हो जाए, ताकि आम कब्रों से अल्लाह के वली की कब्र मुमताज हो जाए। इसी फर्क को पैदा करने के लिए एक चादर पड़ी रहे। यहाँ तो हमने चादर चढ़ाने को एक रस्म बना दिया, न नमाज है, न रोजा है, न ज़कात है, न हज है, न बुराई से बचना है, न फराइज व वाजिबात पे अमल है, हराम और गुनाह कबीरा का इर्तिकाब है, और वहाँ चादरों की बाढ़ लगी हुई है। किसने कहा फर्ज छोड़ करके अखाड़ा आबाद करना? किसने कहा फर्ज नमाज छोड़ के इमाम बड़ा आबाद करना? किसने कहा कि फर्ज ज़कात छोड़ करके 10 रुपए की बताशा पे फातिहा दिला के जन्नत की उम्मीद रखना? ये वो शक्ल है जो लोगों ने शरीयत की बिगाड़ दी है, और तरीक़त और झूठी मारिफत के नाम पे लोगों ने नफ्स की गुलामी, शैतान की पैरवी शुरू की है। वो तो कहिए कि बर वक्त अल्लाह ने आज से 100 साल पहले आला हजरत को बरेली की सरजमीन में पैदा किया, वरना ये बाबा, ये काला बाबा, ये पीला बाबा, ये हरा बाबा कोई पंजा लेके बैठा है, कोई साहब मसनूई मजार बना के बैठा है, कोई फर्जी कब्र बना के बैठा है जाके चंद रुपए कमाए जाए। ये मौलवी के खिलाफ, मुल्ला के खिलाफ, कुरान हदीस पाक की तालीम देने वालों के खिलाफ बोलता था। वो तो कहिए कि आला हजरत पैदा हुए, उन्होंने इल्म दीन की फजीलत पे लिखा, आलिमों की फजीलत पे लिखा, उन्होंने नमाज की फजीलत पे हदीस और कुरान का मवाद कौम के सामने पेश किया। और शुक्र है अल्लाह का, ये आलिमों की ग़ीबत करने वाला, मदरसे के खिलाफ बोलने वाला, ये अखाड़ा लेके नाचने वाला, आज उसकी कोई गिनती नहीं है। वह 2 रोटी खाता चंद जाहिलों को उल्लू बनाता है, मगर आज मदरसा जिंदा है, मंजर इस्लाम जिंदा है, मजहर इस्लाम जिंदा है, गरीब नवाज जिंदा है, अलीमिया जिंदा है, बंबई के हजारों मदारिस जिंदा है, आज मस्जिदें आबाद हैं, इमामत जिंदा है, मौज़ून का काम जिंदा है, जुमा का खिताब जिंदा है, दस्तारबंदी के जलसे जिंदा है, ये मकतब जिंदा है, फतवा जिंदा है, फतवा की धमक जिंदा है। तो एहसान इस सदी में इमाम अहमद रज़ा का फाज़िले बरेली का है कि इल्म जिंदा है, उलमा का वकार जिंदा है। जो अननेसेसरी चीज है, जो गैर जरूरी चीज है, उसका परित्याग कर दिया जाए, जो जरूरी है उसको माना जाए। अगर मालदारों के यहाँ सजदा है, ज़कात है, नमाज है, हज है, यहाँ भी वारे न्यारे पैसों की फरावानी, मरने के बाद भी जन्नत की सारी बहार है। अगर गरीब अगर ये सिर्फ नमाज पढ़े, रोजा रखे, चूंकि ज़कात का हिसाब ही इसके पास नहीं है,
हज का हिसाब ही इसको नहीं देना, सदक़े फित्र का हिसाब ही गरीब को नहीं देना, कुर्बानी का बकरा मोटा है कि दुबला है कि पतला है इसका कोई हिसाब ही नहीं देना। कुर्बानी इस पर वाजिब नहीं है। इस पर जब कुर्बानी वाजिब नहीं, हज फर्ज नहीं, ज़कात फर्ज नहीं, जो फितरा वाजिब नहीं, तो इन सारे हिसाबों से बच गया। इसलिए हुजूर कहते हैं मेरी उम्मत के फुकरा मालदारों के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत चले जाएंगे। चूंकि इस बीच में मालदारों को रोक लिया जाएगा, नमाज का भी हिसाब दे, ज़कात का हिसाब दे। तेरी जमीन से फसल पैदा हुई 100 कुंटल और तुमने निकाला 50 केजी, ये बता दे, पूरा हिसाब जोड़ के बता। तेरे पास 1 करोड़ रुपए थे, तुमने निकाला 50,000 रुपए ज़कात के, बोला 50,000 निकाल दिया, जबकि यहाँ तुमको 1 करोड़ में 2.5 लाख निकालना है, 40वां हिस्सा उसका निकालना है। लेकिन तुमने 50,000 निकाल के सोचा मैंने बहुत निकाल दिया। तो जिंदगी में जितने पैसे कमाए सबका हिसाब देने में लगेंगे। अमीर, कुर्बानी किस तरह करनी चाहिए, तुमने किस तरह क्या नियत क्या रही, हिसाब देने में लगेंगे। अमीर, सारी जिंदगी के माल का हिसाब, हज फर्ज हुआ था 15 साल पहले, ये इस मकान के बाद, उस मॉल के बाद, इस बेटी की शादी के बाद, उस बेटे की नौकरी के बाद, तब करेंगे करेंगे करेंगे। फर्ज हुआ था 20 साल पहले, ये हज किया 25 साल के बाद, ये 25 साल लगातार गुनाह कबीरा, बड़ा मेजर सिन, बड़ा गुनाह होता रहा, उसके बारे में हिसाब देना इसको होगा। डिले तुमने क्यों किया? फर्ज हुआ था 25 साल पहले, 25 साल के बाद क्यों किया? हिसाब देने में अमीर लगा रहेगा, ज़कात का, कुर्बानी का, फितरा का, हज का हिसाब देने में ये लगा रहेगा। गरीब के पास न ज़कात फर्ज है, न हज फर्ज है, न कुर्बानी वाजिब है, न सदक़े फित्र वाजिब है, न गरीब बीमारों का इलाज उस पर वाजिब जरूरी है। बस नमाज रोजा का हिसाब दिया, सीधे जन्नत चला गया। इस बीच में 500 साल अमीरों के हिसाब देने में लग गए। तो वो माल किस काम का जिस माल को छोड़ के मैं गया, अब 500 साल हिसाब देना पड़े। इसलिए गौसे आजम हमेशा हल्का फुल्का रहे, गरीब नवाज हमेशा हल्का फुल्का रहे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हमेशा हल्का फुल्का रहे, महबूब इलाही हमेशा हल्का फुल्का रहे, सरकार आला हजरत हमेशा हल्का फुल्का रहे, मुफ्ती आजम हिंद हमेशा हल्का फुल्का बाप के बनाए हुए मकान में रहे, मजीद दौलतों की हवस में जिंदगी नहीं गुजारी, 91 साल तक खल्क़े खुदा को नसीहत करते रहे। यहाँ तक कि 1.5 करोड़ लोग आपके हाथ पे तौबा करके सिलसिले क़दरिया में, रसिया में दाखिल हुए। तो जिन बुजुर्गों ने इस बात पर जिसकी निगाह चली गई, हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, वो सिमना के तख्त के बादशाह थे। बादशाहत औलाद की मौत को लोग बर्दाश्त कर लेता, मगर सरदारी को नहीं छोड़ता है। मगर सरदारी को कोई त्याग दे अल्लाह के लिए, जहाँ हजारों नौकर गुलाम आगे पीछे सोने की मशाल लेके गुलाम खड़े हों, जहाँ सोने चांदी का तख्त हो और जहाँ हर चीज का ऐश हराम हो, लाहो लश्कर है, सब कुछ मौजूद है, उसको त्याग देना, यह वही त्यागेगा जिसके दिमाग में जन्नत समा जाए, जिसके दिमाग में आखिरत समा जाए, जिसके दिमाग में आखिरत का हिसाब समा जाए। इसलिए कुरान शरीफ के हर चैप्टर में जन्नत की बात, आखिरत की बात, क़यामत की बात, पुलसरात की बात, क़यामत आने की बात, आसमान जमीन के झड़ने की बात, दुनिया के विनाश होने की बात। कुरान में सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत का है, और आज मेरे घर में सबसे छोटा टॉपिक, यानी जो साल में एक दिन भी नहीं बोला जाता है, वो आखिरत का है। न औरतें बोलती हैं, न मर्द बोलता है। सिर्फ इंजीनियर बनना है, कमाना है, खाना है, मर जाना है। डॉक्टर बनना है, कमाना है, खाना है, मर जाना है। फला आदमी बंबई गया, फैक्ट्री डाला, 10 फैक्ट्री डाला, 10 मकान बनाया, उसके बाद मर गया। सिर्फ फैक्ट्री की बात, इंजीनियरिंग की बात, मेडिकल निकालने की बात, जेईई निकालने की बात, सिर्फ नीट निकालने की बात, यूपीएससी बीपीएससी निकालने की बात, यही बात है। जिम्मता पता चला कि न नीट निकाल पाया, न बीपीएससी निकाल पाया, न यूपीएससी निकाल पाया, न जी भर के नमाज पढ़ पाया, न जी भर के रोजा रख पाया, पेंडुलम में झूलता रहा, न दुनिया मिली न आखिरत मिली। यहाँ भी मायूस, यहाँ मरने के बाद भी जहन्नम की खतरनाक आग। कम से कम इतना तो हो, जो बच्चे मदरसे में पढ़ के हाफिज़ कुरान बन गए, इतना तो है, मस्जिद में नमाज पढ़ाएगा, रोजा रखेगा, बड़े बड़े गुनाहों से बचेगा, सुन्नत को नहीं मुंडाएगा, दुनिया नहीं मिली, कम से कम जन्नत तो सलामत है। इसलिए वो कामयाब नहीं जो बच्चों को
डॉक्टर इंजीनियर बनाया, अगर वहां दीन है तो ठीक है कि दीन के साथ दुनिया है, अगर दीन नहीं है वो खसारे में है, वो घाटे में है। अगर यहाँ दुनिया भी मिल गई और दीन भी मिल गया तब तो वारे न्यारे है। अगर दुनिया नहीं मिली, ऐसा नहीं है कि जो दीन का काम करता है वो खसारे में रहता है। सरकार ताजुश शरिया के कमोबेश 10 करोड़ मुरीद थे, कभी अमेरिका में, कभी हॉलैंड में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी जापान में, कभी श्रीलंका में। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री उतना हवाई जहाज से न चला होगा जितना सरकार ताजुश शरिया चला करते थे। और आज 95 साल की उम्र में मुहद्दिस कबीर 18 साल के जवान की तरह वो खड़े होकर 1.5 घंटा किताब 95 साल की उम्र में करते हैं। या इल्मे हदीस, इल्मे दिन की खिदमत का इनाम अल्लाह ने दिया है। जितना सफर दुनिया का उसने किया है उतना कोई चीफ मिनिस्टर, कोई मंत्री न क्या होगा। इन बुजुर्गों का गुलाम ये फकीर है जो दीन की तबलीग के सिलसिले में, दीन की हिफाज़त और नसीहत के सिलसिले में उतना हवाई जहाज पे चला होगा जितना न कोई विधायक चला होगा, न कोई सांसद चला होगा, न कोई मामूली छोटा सा मंत्री चला होगा। यह दीन की खिदमत का इनाम है। हमारे बेशुमार उलमा अइम्मा बर्तानिया में है, फ्रांस में, हॉलैंड में है, 5 स्टार होटल में रहते हैं, हवाई जहाज से भ्रमण करते हैं, 10-20 लाख की और 50 लाख की कार पे चल के अपने हुजरे से इमामत करने, मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ाने जाते हैं। तो जो दीन का काम करेगा, दुनिया भी मिल गई, जन्नत भी हाथ में है, सजदा भी है, नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, इनाम में 10-20 उम्रा भी है। ये फारे न्यारे, 1 लाख डॉक्टर से बेहतर इनकी जिंदगी, 1 लाख इंजीनियर से बेहतर इनकी जिंदगी। अगर खुदा न खास्ता नहीं अमेरिका में नौकरी मिली, नहीं हवाई जहाज से चला, गांव देहात की मस्जिद में रख के 10,000 कमाया, कम से कम नमाज तो सलामत है, रोजा तो सलामत है, कम से कम दीनदारी तो सलामत है, तिलावत तो सलामत है। और मेरे पैगंबर ने कहा है फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। इराक की बादशाह से बेहतर है फजर की नमाज, दुनिया भर की बादशाह से बेहतर है फजर की नमाज। और फजर की नमाज सलामत है, सारा गांव सोया है मगर ये उठ के अजान देते हैं, नमाज पढ़ते हैं, 2-4 लोग नमाज पढ़ाते हैं। अगर दीनदारी सलामत है तो इससे बड़ा धनवान कोई नहीं है कि दीन सलामत है, जन्नत सलामत है और दुनिया में इज्जत सलामत है। इसलिए हुजूर ने कहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, द बेस्ट अमंग यू इज वन हु लर्न्स कुरान एंड टीच इट टू अदर। तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है। सबसे अच्छा, इंजीनियर से अच्छा, डॉक्टर से अच्छा, प्रोफेसर से अच्छा, बैरिस्टर से अच्छा, लॉयर से अच्छा। तो जिस मदरसे में भले ही टूटी चप्पल पहने, सूखी दाल खाए, सूखी रोटी खाए, पतली दाल खाए, मगर वहां कुरान पढ़ाया जाता है, हदीस पढ़ाया जाता है। इस हदीस की रोशनी में यूनिवर्सिटी से बेहतर है वह मदरसा जहां कुरान सिखाया जाता है, कॉलेज से बेहतर है वह मदरसा जहां कुरान पाक की तालीम दी जाती है। मुस्तफा सच्चे, मुस्तफा की बात सच्ची। इन मदरसों में अगर अरबपति बनने का फॉर्मूला नहीं है तो जन्नती बनने का फॉर्मूला सलामत है। अगर जन्नत मिल गई तो समझो वही कामयाब है, वही बामुराद हो गया, उससे बेहतर कोई नहीं है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, द बेस्ट अमंग यू, तुम में सबसे बेहतर वह है जो कुरान सीखे और सिखाए। चूंकि अब घर में आखिरत की बात ही खत्म हो गई, घर में सिर्फ दुनिया की बात, कारोबार की बात, पैसे की बात। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात। मैं जो कहा था आपसे, ये जमीन, ये आसमान, ये सूरज, ये चांद सितारे सब मेरे लिए, सेब, संतरा, अनार सब मेरे लिए। कभी बैठ के गौर कीजिए कि मैं किसके लिए, मैं किसके लिए। तो आवाज आएगी सारी नेमत तुम्हारे लिए, सेब, संतरा, आम सब तुम खाओ, आसमान के तारों से अपनी आंखों को जिला और नूर बख्शो, रात की नींद से अपने बदन को बीमारी से बचाओ, सेब खाओ, संतरा खाओ, पसीना निकले गर्मी में तो 1 गिलास आम का जूस पी ले, जो राजाओं, महाराजाओं, बादशाहों की ग़िज़ा है, जिससे बदन में कैल्शियम पैदा होगा, बदन में फौरी जो एनर्जी घटी है वो वापस आ जाएगी। ये जबरदस्त गिफ्ट है तुम्हारे लिए, ये सारी नेमत तुम्हारे लिए। अनानास 50,000 बोतल का एंजाइम एक तरफ, एक अनानास में जो एंजाइम है, जो डाइजेस्टिव पावर उसमें मौजूद है, वो एंजाइम में नहीं, वो तमाम एंजाइम में अनानास का ही रस उसमें शामिल है। तुम अनानास खाओ, लहसुन कैंसर की बीमारी है तुम खाओ, प्याज नामर्दी का इलाज है तुम खाओ, पपीता इंटेस्टाइन आंख का शानदार इलाज है तुम खाओ, खीरा या पेशाब पखाना मसाने की बीमारी का शानदार
शानदार इलाज है, तुम खाओ। ये गर्मी के जमाने में जमीन बेचकर कहते हैं कि राजा महाराजा वह तरबूज और खरबूजा खाते थे, बदन के घटते हुए पानी की क्षतिपूर्ति के लिए शानदार ग़िज़ा है। ये तुम्हारे लिए सारी चीजें हैं, और जिस दिन तुमने गौर किया ये सारी नेमत मेरे लिए, मैं किस काम के लिए, गाली गलौज देने के लिए, माँ बाप को मारने के लिए, आलिमों की ग़ीबत करने के लिए, समाज के बड़े बूढ़ों का अपमान करने के लिए, गली कूचे में हड्डी पे नजर डालने वाले कुत्तों की तरह दूसरों की बहू बेटी को पर बुरी नजर डालने के लिए, रात भर बैठ के सिनेमा और व्हाट्सएप यूट्यूब पे गंदी तस्वीरें देखने के लिए हम इसीलिए पैदा हुए हैं? नहीं, जिस दिन तन्हाई में बैठ के गौर करेंगे ये सारी नेमत मेरे लिए, तो आवाज आएगी कुरान शरीफ से, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। बंदे, नेमत तुम्हारे लिए, तुम्हारी पेशानी का सजदा मेरे लिए, तुम इबादत के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा काम है रब की नेमत खाना और रब को सजदा करना, और सजदा हर वक्त नहीं करना, फजर में करना, फिर 8 घंटे काम, फिर जोहर में करना, फिर 3-4 घंटे काम, फिर असर में करना, फिर 2 घंटे सौदा सलफ खरीदारी, फिर आफताब के डूबने के बाद करना, फिर 2 घंटा बच्चों के साथ रहना, फिर इशा के में सजदा करना, उसके बाद सो जाना, और ये कहते हुए सो जाना कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। ये खूबसूरत जिंदगी, ब्यूटीफुल लाइफ, इसी को कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। और जहाँ तक आपकी सोच है कि मजहब इस्लाम दुनिया में कमजोर हो रहा है, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि मजहब इस्लाम कमजोर होने, इसी मैं कहता हूँ कुरान शरीफ लोग पढ़ते नहीं। कुरान शरीफ में हर दर्द का इलाज, हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मौजूद है। कोई कुरान पाक पढ़े, सूरे रहमान पाबंदी से जो डेली पढ़ेगा, कैंसर भी उसके बदन में अगर हो गया हो, इस सूरे पाक की तिलावत की बरकत से कैंसर खत्म हो जाएगा। अभी रमजान में मक्का शरीफ में एक मौलाना साहब से मेरी मुलाकात हुई, लपक के जन्नतुल माला के पास मगरिब के बाद हाजिरी देने गए, वहां से निकले, वो लपक के मिला, वो पहचानते थे, मैं नहीं पहचानता था। उन्होंने कहा आप मौलाना शहर साहब? मैंने कहा तो बस खूब मिले, और उन्होंने, मैंने देखा उनका मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। मैंने कहा ये क्या चीज है? कहा हजरत मुझ पर फालिज का हमला हो गया था, और मैं 1.5 महीने से मक्का शरीफ में हूँ, और मैं फालिज के हमले से जब मैं सो गया, बिस्तर पे पड़ गया, तो थोड़ा सा इलाज कराया, इफाका हुआ, फौरी मैंने वीजा निकाल के, और आजकल आसान हो गया है, 3 महीने का विजिट वीजा आजकल आसानी से मिल जाता है। पहले 1 महीने का उम्रा वीजा मिलता था, और लोग 1 महीने के अंदर ही उनको मक्का मदीना छोड़ देना है, लेकिन अब तो आज सहूलत हो गई। 3 महीने का विजिट वीजा निकाला, टिकट निकाला, चला गया। कहा कि मैं 1.5 महीने से मक्के में हूँ, कोई दवाई नहीं खाता हूँ, सिर्फ जमजम पीता हूँ और जमजम लगाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैं अपने आप को फुल सिक्योर पा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। यानी तिलावत में जमजम में शिफा है, तिलावत में शिफा है। सूरे फातिहा शरीफ डेली फजर की नमाज के बाद, फजर की सुन्नत के बाद, फर्ज पढ़ने से पहले बीच में 41 बार जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मीम को अल्हम्द की लाम से मिला के पढ़े, 41 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम 41 बार पढ़े। ला इलाज बीमारी का इलाज है। बेशुमार औलाद से महरूम लोगों ने इस वजीफे को करने के बाद औलाद की नेमत से बराबर हुए। बेशुमार मखरूज लोग इस वजीफे को पढ़ने के बाद कर्ज से रिहाई मिली, और मालदार बनने के जो मुतमन्नी है वो 1 करोड़ तावीज से वो फायदा ना होगा जो फायदा इस वजीफे से होगा। फजर की नमाज से पहले सिर्फ 100 बार इस तस्बीह को पाबंदी से पढ़े। इमाम गजाली ने लिखा इहयाउल उलूम शरीफ में कि इस तस्बीह को कोई 100 बार सिर्फ पढ़े फजर की नमाज, फजर का टाइम शुरू होने से पहले, तहज्जुद की नमाज के बाद, ये सिर्फ 100 बार पढ़े। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। 100 बार पढ़ी। वो तस्बीह है जो फरिश्तों की तस्बीह है। यही वो तस्बीह है जिससे बंदों को रोजी दी जाती है। यही वो तस्बीह है, बंदा कोई पाबंदी से 100 बार फजर की नमाज से पहले पढ़ ले, वो उसके पास हदीस में आया है कि दौलत उसके पास आएगी ही, चाहे वो विलिंगली या अनविलिंगली, यानी तौअन और करहन, वो चाहे तो भी ना चाहे तो भी
दौलत उसके पास कनीज बन के आ जाएगी। मैंने जितने लोगों को बताया अक्सर लोग फेल हो गए। कोई 1 दिन करके छोड़ दिया, कोई 5 दिन करके छोड़ दिया, कोई 10 दिन करके छोड़ दिया। कहा हजरत नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, तावीज दे दीजिए। तावीज से हमेशा के लिए काम नहीं बनता है। अपना वजीफा पढ़ने, नमाजों की पाबंदी करने से काम बनता है। सूरह फातिहा में कैंसर का इलाज, सूरह फातिहा में किडनी के मरीज का इलाज, सूरह फातिहा हर बीमारी के लिए शिफा है। कोई पढ़े तो सही, कुरान पाक में हर उलझन का इलाज है, कुरान पाक हर दर्द की दवा है। क्योंकि मुसलमान नहीं पढ़ता, इसीलिए कहता है कि माँ बाप मरे तो मदरसे के बच्चों को बुला ले, यही काम है। कुरान पाक समझ के पढ़े तो आदमी फकीरी में बादशाह बन जाएगा, उसका ईमान स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तमाम मालदारों से बेनियाज हो जाएगा, दूसरों की खरबों की इमारत को ललचाई निगाह से नहीं देखेगा। और आया है हदीस में कि जिसको कुरान पाक की दौलत दी गई, अगर वो ये समझता है कि मुझसे बड़ी नेमत दूसरे को मिल गई, उसने कुरान पाक का अपमान किया, कुरान पाक की तौहीन उसने की। जबकि हाफिज़ कुरान बनना ये सबके मुकद्दर में नहीं होता, कुरान पाक की तिलावत करना सबके मुकद्दर में नहीं है, कुरान पाक को सीने में महफूज रख लेना ये सबकी तकदीर में नहीं है। लेकिन जो कुरान पाक महफूज करने के बाद भी ये सोचे कि केमिस्ट्री पढ़ने वाला हमसे ज्यादा अच्छा है, अच्छा कमा रहा है, हमसे हम क्या है, कुछ नहीं उनके सामने, उसने इल्म कुरान की तौहीन कर दी। उसे इल्म कुरान हासिल ही नहीं करना था। जो इल्म कुरान हासिल करने के बाद ये समझ लिया कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने वाला वो हमसे ज्यादा खुश नसीब है, उनको वो ढेर टका कमाता है, 1.5 लाख महीना कमाता है, 10 लाख का पैकेज सालाना उसको मिलता है। उसने इल्म दीन की तौहीन कर दी। और हदीस में आया है कि जो इल्म दीन हासिल किया और दूसरों को सिखाया, तो फिर वो जब रास्ते से चलता है तो दुनिया वाला, भले ही जो दुनियादार किस्म के लोग हैं, पैसे से दूसरों की अहमियत आंकते हैं, वो भले ही वैल्यू उसको ना दें, इनके पास कितना पैसा आया, 10,000 महीना कमाता है, लेकिन जिनके पास दीन है वो जानता है कि हदीस में आया है, दूसरों को नेकी का पैगाम सुनाने वाला वो जब रास्ते से गुजरता है तो आसमान के तारे और दरख्तों के पत्ते, समंदर की मछलियां, यहाँ तक कि सुराखों की चूटियां, माँ बैन समाए वल अर्द, जमीन आसमान के बीच जो चीजें, सारी चीजें उसके लिए बख्शिश की दुआ करती है। ये शरफ, ये नेमत किसी को हासिल नहीं है। हुजूर कहते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, द बेस्ट अमंग यू आर दोज हु लर्न कुरान एंड टीच इट टू अदर्स। तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। जो कुरान सीखने वाला मौलवी साहब और हाफिज जी हैं, वो छिछोरे की तरह हरकत ना करे, वो दूसरों के सामने 2 टका का चंदा करने के लिए अपने आप को जलील मत कर दे, अपने आप को गिरा के चंदा मत करे। आया है हदीस पाक में, अल्लाह का पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ, वअमलू सालिहात, दी और नेक काम करो। अल्लाह, तुम जिंदा नहीं थे तो भी इस्लाम था। अगर कोई नेता बोलता है कि अगर मेरी वजह से इस्लाम दुनिया हिंदुस्तान में जिंदा है, अगर कोई मौलवी साहब बोलता है कि मेरी वजह से इस्लाम जिंदा है, तो वो झूठा है। जब वो नेता नहीं था तो भी इस्लाम था, वो नेता मर जाएगा तो भी इस्लाम रहेगा। ये मौलवी साहब जो आज बोलता है कि मेरी वजह से मुसलमानों की इज्जत बाकी है, झूठा है। ये पैदा नहीं हुआ था तो भी इस्लाम था, ये मर जाएगा तो भी इस्लाम रहेगा। इसलिए ये मत बोल कि मेरी वजह से इस्लाम है, यह बोल के एहसान खुदा का कि जो मुझे इस्लाम की खिदमत करने के लिए चुन लिया। एहसान हमारा नहीं, एहसान खुदा का है जिसने हमें इस्लाम के लिए बोलने का मौका अता फरमाया। जब तो हम लोग 100 साल के अंदर ही पैदा होकर मर जाते हैं, लेकिन इस्लाम पहले भी था और हम लोग मर जाएंगे। अभी हिंदुस्तान में जितने लोग हैं कोई नहीं रहेगा, 100 साल के बाद सब मर जाएगा। लेकिन 100 साल के बाद अल्लाह ने चाहा तो इस्लाम रहेगा, मदरसा रहेगा, कुरान रहेगा। तो इसलिए जिसको जो मौका मिल रहा खिदमत करे, एहसान न डाले के हम खिदमत कर रहे हैं, मेरी वजह से इस्लाम है। ये तो नेता बोलता है, 50 साल से मैं सुन रहा हूँ कि इस्लाम खतरे में है। मौलवी भी डराता है कि इस्लाम खतरे में है। जो खतरे में है इस्लाम बोलता वो भी झूठा नेता, अगर मौलवी बोलता वो भी झूठा। कुरान सच्चा, अल्लाह सच्चा। तो अल्लाह क्या कहता है, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही।
ये काफिर अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं और अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। तो जो बंदा चाहता है नहीं होगा, जो खुदा चाहता है वही होगा। 4 लोगों ने कलमा पढ़ा जब सरकार ने नबूवत का ऐलान फरमाया। आपकी बीबी खदीजा, आपका गुलाम ज़ैद इब्न हारिसा, आपका दोस्त अबू बकर, आपका चचेरा भाई सरकार मौला अली, ये 4 नफूस कुदसिया ने पहले कलमा पढ़ा। 3 साल में 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। जब काफिर को भनक लगी, बोला मिटा देंगे, मुसलमानों को मार देंगे। 4000 लोगों ने कलमा पढ़ा। फिर जब काफिर ने बोला मार देंगे, काट देंगे, इस्लाम को बढ़ने नहीं देंगे, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। सरकार के विसाल का इंतजार करने लगे काफिर कि जब तक ये हैं लोग इनके इर्द गिर्द जमा हैं और जिस दिन ये पर्दा फरमा जाएंगे इस्लाम की ईंट से ईंट बजा दूंगा, मदीना जो राजधानी है उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। मगर हुजूर ने उस मजबूत बुनियाद पर इस्लाम की इमारत खड़ी कर दी। अपने जबरदस्त उत्तराधिकारी की सूरत में अबू बकर, उमर, उस्मान, अली को छोड़ा। अपने नवासों की तरबियत की कि सरकार पर्दा फरमा गए। काफिर ने सोचा था इनके पर्दा फरमा जाने के बाद तो हम पूरी ताकत से हमला करेंगे, इस्लाम मिटा देंगे। मगर हुजूर की का मौजज़ा कहिए, सिद्दीक अकबर सरकार की सोहबत में रहकर जो आप मुकम्मल तौर पर स्ट्रॉन्ग बिलीवर और जबरदस्त खलीफा बने थे, 2 साल में इस्लाम को पुख्तगी दे दी कि बढ़ता हुआ इस्लाम का कदम और दुनिया में फैलता चला गया, इस्लाम स्टेबल होता गया। सिद्दीक अकबर के 2 साल के बाद इस्लाम का और जबरदस्त इनकलाब आया कि अरब से निकला, ईरान में और रूम में इस्लाम छा गया। काफिर बोला और जबरदस्त ताकत से मिटा देंगे, इस्लाम आधी दुनिया पे कदम रख दिया। इमाम हुसैन ने जब देखा कि नाना के दीन को अब उनके नवासे का खून चाहिए, अपना सारा कुंबा लुटा दिया। यजीदियत के सामने चापलूसी नहीं की, यजीदियत के सामने घुटने नहीं टेका, समीर का सौदा नहीं किया, गर्दन कटा दी। मैं उस पापी को हाथ नहीं दिया, मगर अल्लाह की खातिर जो गर्दन कटाता है अल्लाह ने वो बरकतें दे दी कि हुसैन के खून गिरने के बाद पूरी दुनिया में आंधी और तूफान बनकर इस्लाम फैलता चला गया। तो आज 200 करोड़ लोग जो जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है, ये मोहम्मद अहमद, मोहम्मद असगर, मोहम्मद फला या 200 करोड़ मोहम्मदी फौज आज की तारीख में दुनिया में मौजूद है। 1400 साल में इस्लाम मिटाने की तहरीक उभरती रही, दम तोड़ती रही और हमने यही देखा जब जब दुश्मनी बढ़ी है मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला गया है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाज़न फूंकों से यह चिराग बुझाया न जाए। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाज़न फूंकों से यह चिराग बुझाया न जाए। इसलिए अपनी चिंता कीजिए कि मेरा कब्र में क्या होगा, मरते वक्त मेरी जबान पे कलमा होगा कि नहीं होगा, मैं जन्नत जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मेरी नेकी और बदी जब तौली जाएगी, नेकी है 1 लाख, बदाई है, बुराई है 50 करोड़, क्या होगा उसका। तो इसकी चिंता कीजिए, इसकी फिक्र कीजिए। ज्यादा बड़बोलेपन से चौक चौराहे पे यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ इस्लाम का फ्यूचर खतरे में है, मुस्तकबिल बड़ा अंधकार में है, ये सारी फालतू की बातें मत बोला कीजिए। इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है, अल्लाह को कोई खतरा किसी से नहीं है, तो अल्लाह के पसंदीदा दीन को भी कोई खतरा नहीं है। यही मैंने 1400 साल की तारीख से सीखा है। कुरान अपने लिए पढ़िए, अपनी सेहत के लिए, अपनी तंदुरुस्ती के लिए, अपनी जन्नत के लिए, अपने इत्मीनान के लिए, अपने बाल बच्चों के सुनहरे मुस्तकबिल के लिए, अपने घर की बरकत के लिए, अपने बाल बच्चों की फरमाबरदारी के लिए, अपने चेहरे के नूर के लिए, नींद में सुकून के लिए, अपने बाल बच्चों के अच्छे सुनहरे मुस्तकबिल के लिए, अच्छे दामाद के लिए, अच्छे नवासे नवासियों के लिए, अच्छे बेटे भतीजों के लिए, अच्छे पड़ोसी के लिए, इसके लिए कुरान पढ़िए, न के ढेर सारा चिंता साहब मोदी जी का और अमित शाह का लेके बैठ जाइए। कुरान पढ़ना नहीं है, 1 घंटे तक गटर मटर कर रहे हैं। ये जीतेगा तो क्या होगा, वो हारेगा तो क्या होगा, पूर्णिया से ये निकलेगा, निर्दली निकलेगा, वहां से अखिलेश निकलेगा, वहां से निकलेगा। ये सारी बातें बंद कर दीजिए। नमाज, तिलावत, दुआ, दुरूद, अपनी जन्नत आखिरत की फिक्र कीजिए। हुकूम हमारा काम है अल्लाह की इबादत करना और दुनिया चलाना किसका काम है, कुरान पढ़िए,
कुरान क्या कहता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह कहता है सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है सल्तनत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। इसका मतलब सल्तनत देना अल्लाह का काम और सल्तनत छीनना अल्लाह का काम। तो अल्लाह का काम है दुनिया चलाना, अल्लाह का काम है बादशाहत देना, अल्लाह का काम है बादशाहत छीनना। आपका काम है अल्लाह की इबादत करना, आप अपना काम करें, अल्लाह अपना काम कर रहा है। और मेरा खुदा वो है जो फिरौन को 400 साल की हुकूमत देना भी जानता है, और जब उसके दिमाग में कीड़ा काटे और खुदाई का दावा करने पर तुल जाए, उसे समंदर में डुबा के उसका सारा गुरूर तोड़कर उसे पानी में डुबा के मारना भी जानता है। मेरा वो खुदा है जो नमरूद को मजदूर के बच्चे को इराक दुनिया का हाकिम बनाना भी जानता है, और जब खुदाई का दावा करे एक मामूली मच्छर से तड़पा तड़पा के मारना भी जानता है। तो यह भी गिरा बांध कर रख ले, हुकूमत देना अल्लाह का काम, हुकूमत छीनना अल्लाह का काम। उसको मालूम है कैसे दुनिया चलाया जाएगा, किसके हाथ में सत्ता सौंपी जाएगी। हम तो इतना ही जानते हैं अल्लाह किसी अहंकारी को ज्यादा दिन चलने नहीं देता, घमंडी को ज्यादा दिन टिकने नहीं देता। जो नमरूद को नहीं छोड़ा, जो फिरौन को नहीं छोड़ा, जो शद्दाद को नहीं छोड़ा, जो हामान को नहीं छोड़ा, जो यजीद को नहीं छोड़ा, वो आज के फिरौन को भी नहीं छोड़ेगा। वो हुकूमत देना भी जानता है और तड़पा तड़पा के मारना भी जानता है। और इस्लाम दबता नहीं है, जो इस्लाम का दुश्मन होता है या तो जलील होता है या वही कलमा पढ़कर इस्लाम का कैडर बन जाता है। यही मैंने 1400 साल से सीखा है। तो आप ज्यादा चिकनी चपड़ी बातें मत कीजिए, अपनी आखिरत की फिक्र ज्यादा कीजिए। जो गैर जरूरी चीज है उसको जिंदगी से हटा दीजिए। मैंने वो हदीस पाक पढ़ी शुरू में, हुजूर ने क्या फरमाया, 5 लाख हदीस में से इमाम आजम ने जो अपने बेटे को 5 हदीस सुन के 5 लाख में से 5 बात अपने बेटे को कहा था। उस 5 में से एक बात यह थी, मिन हुस्न इस्लामिल मर तर्कहु मा ला यानी। एक मुसलमान के इस्लाम की खूबसूरती यह है कि गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। गैर जरूरी चीज है बीड़ी, गैर जरूरी चीज है सिगरेट, गैर जरूरी चीज है गुटखा, गैर जरूरी चीज जो जरूरी नहीं है जिंदा रहने के लिए उसका परित्याग कर दे। गैर जरूरी दोस्ती, गैर जरूरी घूमना, गैर जरूरी कपड़ा, गैर जरूरी शादी ब्याह में खर्चा करना, गैर जरूरी यारी दोस्ती करना, गैर जरूरी घूमना, गैर जरूरी होटलबाजी, होटल में जाना, खाना पीना, जो अननेसेसरी चीज है। जरूरत को लीजिए, ख्वाहिशात को छोड़ दीजिए। ख्वाहिशात की कोई इंतहा नहीं है। एक सोफा 40,000 में भी हो जाता है, वही सोफा 40 लाख में भी होता है। अगर आपकी निगाह भटकती रही दूसरों के घर में जाने के बाद, ये झूमर, ये सोफा, ये शोकेस, तो फिर मर जाएंगे। अपना जो है वो भी आपको हकीर नजर आएगा। हुजूर कहते हैं मिन हुस्न इस्लामिल मर, एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न है कि गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। आज खाने पीने के लिए उतना परेशान नहीं है बंदा जितना वो डेकोरेशन के लिए, वॉल पुट्टी के लिए, पोटिको के लिए, ना मार्बल के लिए, टाइल्स के लिए जितना परेशान है उतना रोटी के लिए परेशान नहीं है। परेशानी सिर्फ गाड़ी के लिए, ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, छोटी से बड़ी कार खरीदने के लिए, ये गैर जरूरी चीजों के लिए पागल 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 है, इसीलिए अल्लाह ने छोड़ दिया। और हुजूर फरमाते जो अपने पीछे दुनिया का गम लगा लेता है, चाहे वो किसी भी वादी में मर जाए, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं होती है। और जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है, अल्लाह उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। ए बाबा कहां जा रहे हैं? 1 नंबर, हाँ जाइए। कितनी देर हम बोले तकरीर किए होंगे? 2:30 बजने वाले हैं। हाँ मतलब 12:30 बजे तक शुरू किया था, 2:30 हो गया, यानी कंप्लीट 2 घंटे हो गए। 5 बात जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो तो बोला ही नहीं। 5 बातें, हालांकि मैंने 3-4 आयतें पढ़ी हैं। अभी मैंने एक आयत पढ़ी, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, अल्लाह का काम है दुनिया चलाना, आपका काम है इबादत करना। मैंने वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस की आयत पढ़ी, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द की आयत पढ़ी।
युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, मैंने वो पढ़ी। 4-5 तो आयत तो मैंने पढ़ डाली, मगर जो हम पढ़ना चाहते थे, जिसमें वो साइंटिफिक रिसर्च के ताल्लुक से जो आजकल वैज्ञानिक कहते हैं, तो वो मैं नहीं कह पाया, चूंकि हमारी तकरीर इसी तरह लंबी हो जाती है, बात से बात पैदा होती है, जो बात नहीं सोचा था तो वो बात भी दिमाग में आ जाती है, क्योंकि उससे रिलेवेंट जो बात है, जो बातें आ जाती हैं। अल कलाम यखलुकुल कलाम, कलाम को पैदा करता है, बात को पैदा करता है। तो बात मगर जो असली बात है तो उसके लिए ढेर टाइम चाहिए। तो अब तो टाइम 2 घंटा हो गया, ढाई बजने वाले। अब हमारे बाबा के बारे में हमको शक था कि ये भाग जाएंगे, मगर ये इतना मजबूत निकले कि जवान के मसाने से इनका मसाना मजबूत है। जवान तो गया, आउट हो गया, वो बर्गर चाउमीन ये वो गैर जरूरी चीजें खा के सेहत को लुटा दिया। जो लोग हल जोतने वाला, मेहनत करने वाला, दूध खाने वाला, दही खाने वाला, लस्सी पीने वाला, खीरा खाने वाला, ककड़ी खाने वाला, रोटी में सलाद खाने वाला, रोटी सिरका में डाल के खाने वाला, रोटी चाय में डुबा के 5 रोटी खाने वाला, ये देखिए साहब, नात भी सुनी है जबरदस्त और तकरीर भी सुनी है जबरदस्त। सुभान अल्लाह, जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। अगर मैं अभी 5 आयत पढ़ूंगा तो 5 घंटे चाहिए उसके लिए। कोई तैयार नहीं का, मगर ये बाबा तैयार हो जाएगा, ये बाबा तैयार हो जाएगा। इसलिए अब वो बातें 5 मैं समेट लेता हूँ, चूंकि 2 घंटे हो गए, लंबा हो गया। अब इधर सरबंदी भी होनी है और मुझको भी जाना है, चूंकि मुझको सुबह सवेरे वनडे भारत पकड़ करके कलकत्ता जाना है, कलकत्ता से आगे जाना है कल की तरफ। इसलिए जो छूट गया उसको अगले साल क्या मौलाना साहब बुलाएंगे ना, बुलाएंगे इंशाअल्लाह, और अगले साल 9 बजे बैठाना है उसको। क्या बजे? 9 बजे। 9 से लेके 12 3 घंटे, 9 से लेके 12 3 घंटे तक। और आपको ये बोलना है कि पिछले साल जो 5 आयत आप पढ़ना चाहते थे कुरान शरीफ की, और उसको समझाना चाहते थे, वो 5 पढ़िए, वो 5 समझाइए। 3 घंटे का टाइम आपके लिए है। अगर ऐसा हो गया फिर मैं इंशाअल्लाह अल करीब वो 5 बातें आप तक मैं पहुंचाऊंगा। और आज भी मैंने 2 घंटे में कम बात नहीं पहुंचाई, हजारों बातें, बेशुमार बातें मैंने अब तक इशारे में पहुंचा दी है। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। जो बेवकूफ है उसके सामने तो पूरा दफ्तरे खोल के रख दीजिए, उसको क्या मालूम। आया है कुरान शरीफ में कि जो अमल नहीं करता है वो ऐसा है जैसे गधा उसकी पीठ पर किताब है, तो उसकी पीठ पर 1000 किताब लाद दें गधे पर, तो गधे को क्या मालूम कि इसमें क्या चीज है, उसकी क्या, दूसरे लोगों को पता है कि इसमें क्या चीज है, मगर वयहमिलु अस्फारा, और वो गधा है जो किताबों का बोझ उठाता है, उसको पता नहीं कि इसमें लकड़ी है या किताब है, उस गधे को मालूम। उसी तरह जो लोग अमल नहीं करते हैं, सिर्फ कुरान रट लिया, अब मोबाइल चलाना, नमाज छोड़ना, उसकी मिसाल उसी गधे की तरह है जो पीठ पर किताब लादे हुआ है और अमल कुछ नहीं है। यहूद और नसारा उस गधे की तरह हैं जिस तौरात और इंजील पढ़ते हैं मगर अमल नहीं करते हैं। असल चीज है अमल करना, पढ़ना, अमल करना। जो हाफिज कुरान डेली पढ़े, उस पर अमल करे, जो कुछ उसमें हराम है उसको हराम समझे, तो उस हाफिज कुरान को घर में कोई बैठा दे, कुछ मत पढ़वाए, उनके कदम पढ़ने की बरकत से शरीर किस्म के जिन्नात भाग जाते हैं। हाँ, वो जो कुरान पढ़ा और अमल किया, मन क़रअल कुरान व अमिल बिमा फी, जिसने कुरान पढ़ा उस पर, बोले ना, क्यों नहीं बोल रहे आप तो बहुत गौर से सुन रहे हैं तकरीर, माशाअल्लाह। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं सब। अब पूरे 2 घंटे तक मैंने कोई कहानी सुनाई नहीं, कोई लतीफा मैंने बोला नहीं, सिर्फ काम की बातें मैंने पहुंचाई। और ये भी ताज्जुब की बात है कि काम की बातें सिर्फ 40 मिनट तक लोग सुनते हैं। लेक्चरर लोग कॉलेज में सिर्फ 40 मिनट बोलते हैं, क्योंकि 40 मिनट के आगे बच्चा सुन नहीं सकेगा, दिमाग अलाउ नहीं करेगा उसका। लेकिन ये हदीस कुरान की बात ही है कि लोग 2 घंटा तक सुन लेते हैं, 2 घंटे तक सुन लेते हैं। अगरचे हमको इतना लंबा नहीं सुनाना चाहिए, ताकि तबीयत पर बोझ न बन जाए, उतनी ही बात बताएं ताकि जितना वो सुन सके और को याद रख सके। 2 घंटे में हजारों बातें मैंने बताई और सारी बात तो याद नहीं रहेगी। अलबत्ता ये जो रिकॉर्ड हुआ है इसको 2-4 बार सुनेंगे तो आप पूरी बात आपके दिमाग में फिर दोबारा आ जाएगी। बहुत सारे लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में जो ये कहते हैं कि खाने के बाद जब बिस्तर पे मैं जाता हूँ, जब तक आपकी तकरीर नहीं सुनता हूँ उस वक्त तक मुझको नींद नहीं आती है।
सुनता ही हूं, चाहे 10 मिनट सुनो, 20 मिनट सुनो, 2 घंटा सुनो, सुनता ही सुनता हूं। और बहुत सारे टेलर मास्टर हैं जो दुकान में दिन भर सुनते हैं और मुझको फोन लगा के मेरी ही तकरीर मुझको सुनाते हैं। आपने ये कहा था, आपने वो हदीस पढ़ी थी, आपने वो आयत पढ़ी थी, इसका क्या मतलब हुआ? तो बहुत सारे लोग हैं जो नमाजी बन गए, अल्लाह का डर पैदा हुआ, दीनदार हो गए। बहुत सारे उलमा कराम हैं जो मेरी तकरीर सुन सुन के जुमा के दिन वो सुनाते हैं। 2 घंटे की तकरीर में करता हूँ, उससे वो 10-20 तकरीर बना लेते हैं। उनको मोटिवेट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। जो एहसास कमतरी के शिकार है, उन सबों को भी हौसला मिलता है मेरी गुफ्तगू से। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सबों को भी इस गुफ्तगू पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस मदरसे को अल्लाह ताला खूब तरक्की और बरकतें अता फरमाए। और जो दिन हुफ़ाज़ फारिग होने वाले हैं, अल्लाह ताला उन सबों के सीने में कुरान पाक को महफूज फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को हमेशा मेहनत से कुरान पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए और उस कुरान शरीफ में जो कुछ है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप लोगों को एक लंबा टाइम इस महफिल को देने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन सिला और बेहतरीन बदला अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आगे खाना खा